सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 5 सेकंड कंफर्मेशन या फिर आप वो समझो कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को हम यूज करना सीखेंगे। हम वो भी जानेंगे एक्चुअली कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को हम क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ओके, उससे पहले से थोड़ा सा क्या करते हैं हम कि लाइक हम क्या क्या कंप्लीट किया वो जानने का ट्राई करें। तो प्रीवियस बैच में हम 9 को भी फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि वो बहुत अब आगे की ओर है। बट जो उसके बाद 10 बैच स्टार्ट हुई ना, उसमें भी हम लाइक टाइप ऑफ द मोमेंटम के बाद जो कैंडलस्टिक की क्लास थी वहां तक आने का ट्राई किया है। तो प्रीवियस बैचों में क्या हुआ था कि जो ये वाली जो 5 सेकंड कंफर्मेशन की जो क्लास थी, वो जस्ट ओनली कैंडलस्टिक ही बता के मैंने क्या किया था, मिस लाइक कंप्लीट किया था। कहने का मतलब कि हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट मार्केट में वो उसमें ही एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया था 5 सेकंड का। तो आज इस क्लास को क्या किया हमने, थोड़ा और बड़ा बनाने का ट्राई किया। हम उसकी जो कंडीशन थी वो डाली है। ओके, उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे कैसे थिंकिंग लगती है और क्यों ऐसी थिंकिंग होती है, वो सारी चीज को मैं आपको आज आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ओके, तो सबसे पहले एक चीज नोट करें कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक हम एक्चुअली क्यों यूज करते हैं और इसका मेन थिंग क्या होता है। तो देखिए, कंफर्मेशन चीज से सबसे पहले क्या होता है कि एक हमें मिस लाइक एक सिक्योर मिस एक आप वो मानो कि कंफर्मेशन के साथ जाते हो आप, तो आपकी जो ट्रेड होती है, ओके, वहां पे क्या होता है कि एक आपको मोर एक पॉइंट मिल जाता है। जैसे कि हम एनालाइज करते थे पहले कैसे, कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, लेवल है, गैप है, लाइक दिस, कैसे एनालाइज कर रहे थे। आप अगर कंफर्मेशन के साथ जाएंगे तो एक अनदर पॉइंट मिल जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझने का ट्राई करते हैं कि मानो लाइक दिस मार्केट है, ये वाला एक लेवल है फिलहाल। ओके, कौन सा लेवल है वो सारी चीजें हम जानेंगे। कंफर्मेशन सारी मार्केट को कैसे कवर करती, जस्ट वेट, देखिए। ओके, फिलहाल मानो कि कैंडलस्टिक लाइक दिस मूव कर रही है। ओके, लाइक दिस मार्केट अप डायरेक्शन की ओर चली गई। ओके, चलो फाइनली अब जाके लेवल पे क्लोज है। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट टाइम्स क्या एंटर हो रहे हैं, सेल एंटर हो रहे हैं लाइक दिस। ओके, और फिर से मार्केट में अब बायर एंटर हो रहे हैं लाइक दिस, देखिए। अब मानो कि कैंडलस्टिक जाके लेवल पे क्लोज है। ओके, अब यहां से एक चीज हो सकती है कि मे बी क्या, अब देखिए एक चीज नोट करें पहले तो, कि जो हमने 9 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक हमने लर्निंग की थी, उसमें से ओनली किसको हटाए, मारुबोजू कैंडलस्टिक को हटाए। बाकी की 9 जो रिमेनिंग जो 8 कैंडलस्टिक रहती है, ओके, उसको क्या करेंगे हम, अगर ये परफेक्टली लेवल पे हमें क्लोज होती हुई देखने को मिलेगी, ना ब्रेकआउट ना ब्रेक डाउन, ओके, मीन्स परफेक्टली लेवल पे क्लोज है, तो ये सिचुएशन में जो हमारी ट्रेड होगी वो हम डाउन डायरेक्शन की ओर विथआउट कंफर्मेशन लेंगे। ओके, मिस लाइक हमारी हामर कैंडलस्टिक की दो कैंडलस्टिक, इन्वर्टेड हामर की, स्पिनिंग स्टॉप, डोजी, ओके, ये सारी कैंडलस्टिक में कोई भी कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज है, इंटरनल लेवल हो एक्सटर्नल लेवल पे। अब उससे पहले एक चीज नोट करें कि अब मोमेंटम को भी साथ में ध्यान रखना है। तो फर्स्ट थिंग क्या कहती है, एक चीज यहाँ पे थोड़ा आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट अभी फिलहाल माने कि जो इंटरनल लेवल बेस है, ओके, एक्सटर्नल लेवल को छोड़े फिलहाल इंटरनल लेवल के, चलो ऐसा होगा तो मैं वहां पे बताऊं। अब जो मिस लाइक दिस लेवल पे क्लोज होगी तो 9 जो कैंडलस्टिक में से हम ओनली जो हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक हो गए, जैसे कि मारुबुजू कैंडलस्टिक को अवॉइड करेंगे, बाकी के जो हमारे 8 कैंडलस्टिक रहे उसके साथ हम डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन जाएंगे विथआउट 5 सेकंड कंफर्मेशन। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो मोमेंटम होनी चाहिए वो एसएम वाली मोमेंटम होनी चाहिए, ना कि वीएसएम। ओके, ये चीज को नोट करना है। अगर हम कॉमन निकालते हैं तो एसएम में ही मार्केट इंटरनल लेवल पे रिवर्सल होती है। बाकी वीएसएम का काम है एक्सटर्नल लेवल टू एक्सटर्नल लेवल के जाने का, मिस लाइक एक्सल हाईवेज की तरह। ओके, और एसएम क्या होगी कि लेवल को रिस्पेक्ट करके करके जाने का ट्राई करेगी। तो मेन चीज क्या है कि हम एसएम को अंदर ए वाले लेवल के लॉजिक अप्लाई करेंगे। अगर एसएम वाली मोमेंटम है और लेवल पे 8 जो मैंने कैंडलस्टिक बताया है वो क्लोज है, तो हमें डायरेक्टली ट्रेड ले लेना, विथआउट 5 सेकंड हम एंट्री ले सकते हैं। ओके, अब मानो कि ये 5 सेकंड और ये वाली ड्राइंग का हम क्यों इतना ज्यादा यहाँ पे मैंने आपको बताने का ट्राई किया, ड्राइंग के थ्रू सिंपल समझते। सर, और अगर बीएसएम वाले मोमेंट में सर उसके बीच में वो कंफर्मेशन मिले तो भी सर।
कंटिन्यू नहीं नो करेंगे? नो नीड, वहां पे परफेक्टली इस लेवल पे वो मैं आगे बताता हूँ, ओके। जब हम लेवल के साथ जाएंगे तब, ओके, कंडीशन के साथ, तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ। अब मानो कि लाइक दिस कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज है। अब मानो जो रनिंग कैंडलस्टिक है, ओके, यहाँ पे क्या है, जो रनिंग कैंडलस्टिक है। अब मानो जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक लाइक दिस बनी, ओके, चलो रेड बनानी है, ओके। देखिए एज अ कौन सा लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, तो सेलर की कैंडलस्टिक होगी। मानो कि इतनी वीक कैंडलस्टिक आई, ओके, फिर से इतनी वीक कैंडलस्टिक बनी मानो, फिर ग्रीन, ए वाली ग्रीन ले लीजिए, कलर चेंज नहीं करता मैं, ओके। फिर ग्रीन आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन आई, ओके। मीन्स ये सिचुएशन, और अब ये इसे ये मान लीजिए, ओके, और सेकंड इसे मान, सेकंड सिचुएशन परफेक्टली ये कैंडलस्टिक क्लोज हुई, अब लाइक दिस कैंडलस्टिक बन रही, ओके, लाइक दिस बन रही, लाइक दिस बन रही। तो इस दोनों में क्या चीज डिफरेंट है? यहाँ से सेल एंटर हो रहे, यस। क्या यहाँ से भी सेल एंटर हो रहे, यस। क्या डिफरेंट है बोर्थ में? और सेकंड कंडीशन में स्ट्रॉन्ग सेलर एंटर हो रहा है। यस। तो यहाँ से हमें डाटा मिला, या आप वो मानो कि मार्केट ने हमें एक साइन दी कि मार्केट में, या फिर आप वो जाने कि सेलर ने हमने साइन दिया जब इसी कैंडलस्टिक क्लोज हुई 1 मिनट में, तब हमने वो डिसाइड किया कि चलो अब हमें नेक्स्ट डाउन की ट्रेड लेनी है, आपकी लेनी है। हम थोड़ा कंफ्यूज हुए इसी कंडीशन में। अब हमने जब उसकी शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाके देखा, मीन्स लाइक 5 सेकंड में जाके देखने का ट्राई किया, तब हमें देखने को मिला कि ये वाले जो सेल एंट्री पॉइंट, इसे क्या कहेंगे हम, सेल एंट्री पॉइंट भी कहेंगे, या हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो या रेजिस्टेंस लेवल बोलो या सेल एंट्री पॉइंट। अभी हम बोलते हैं कि एज अ रेजिस्टेंस लेवल पे हमें अच्छे खासे बायर की एक मीडियम कैंडलस्टिक में अच्छे खासे सेल एंटर हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कैंडलस्टिक क्या शो करते हैं और ये कैंडलस्टिक क्या शो करते हैं? देखिए, ये जो वीक कैंडलस्टिक हमें बताती है, क्या बताती है, कि सेलर यहाँ पे क्या है, वीक है, ओके। मिस बायर भी एंटर, मिस सेलर जो एंटर, हाँ, सेलर एंट्री ले रहे, सेलर अपनी पोजीशन बना रहे डाउन डायरेक्शन की ओर, बट जितना हमें यहाँ पे प्रेशर चाहिए सेलर की साइड से, या फिर आप वो मानो कि सेलर को जितना कंफर्म करना चाहिए कि यहाँ पे अब मार्केट को डाउन जाना चाहिए, या फिर आप वो मानो सेलर की जितनी क्वांटिटी एंटर होनी चाहिए वो उतनी यहाँ से एंटर नहीं हो रही, ओके। अगर सेलर रियली में यहाँ पे इंटरेस्टेड होते, तो अपनी एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक बनती, जैसे कि यहाँ पे एक अच्छी और मीडियम कैंडलस्टिक का आने का रीजन क्या हो सकता है कि वो वाला प्राइस पे, अब मानो कि यहाँ पे 100 प्राइस है, तो 100 प्राइस एक ऐसी प्राइस है जहां से सेलर क्या करना चाहते हैं, सेलिंग करना चाहते हैं, ओके। और एक अच्छी खासी और डाउन डायरेक्शन की कैंडलस्टिक बनी, तो ये सिचुएशन में कैंडलस्टिक हमें कंफर्म करती है कि जो अपकमिंग, अब यहाँ से जो मोमेंटम होगी वो डाउन डायरेक्शन की मोमेंटम होगी। हम वो समझते कि ये थ्री कंडीशन क्या होती है, ओके। वैसे थ्री कंडीशन में पूरी की पूरी मार्केट क्या हो जाती, कवर हो जाती। जैसे कि हमने टाइप ऑफ द मोमेंटम में जो थ्री मोमेंटम के थ्रू कैसे पूरे मार्केट को कवर किया था, लाइक साइडवेज मार्केट, ओके। और यहाँ पे क्या होगा कि इंटरनल लेवल होगा, एक्सटर्नल लेवल होगा, और आफ्टर ब्रेकआउट रिएक्शन होगा, ओके। चलो, हाउ टू टेक कंफर्मेशन कैंडल इन ट्रेडिंग। देखिए कंफर्मेशन कैंडल में ट्रेडिंग, लाइक हम किस तरह से कंफर्मेशन कैंडल लेंगे, ओके, लाइक हम जब ट्रेडिंग करें या फिर आप जब ट्रेड प्लेस करते हो तब, ओके। सो देखिए सबसे पहले ये चीज समझे कि हम कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को क्यों यूज करते हैं। अगर ऐसा है तो हम विदाउट इसका यूज किए बिना भी क्या कर सकते हैं, हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो बोथ में मेन डिफरेंस क्या है वो जानेंगे कि इन सम एंट्रीज, ओके, व्हाट हैपन्स इन दैट द गेट a little complicated. So in the such situation, we wait for the confirmation so that your trade can be secure compared to entry without a confirmation in that situation. Means like some ऐसी सिचुएशन होती है, मानो कि हम क्या करेंगे कि ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, या फिर आप वो सोचे कि जैसे कि लाइक सिचुएशन हुई। अब हमने एक सिंपल थिंकिंग मैंने बताया कि चलो लेवल पे कैंडलस्टिक ऐसे बिलो क्लोज है, ओके। और हमारी एसएम वाली मार्केट है, तो आप जानते हो कि 9 इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक थी, उसमें से 8 कैंडलस्टिक मानो कि हामर टाइप कैंडलस्टिक है। आप जानते हो कि नेक्स्ट वन डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। बट उसी कंडीशन में हामर वाली कैंडलस्टिक आई, बट उसने माइनर सा ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे कैसे क्या लॉजिक अप्लाई होगा, हाँ, बीएसएम में देखिए उसकी कंडीशन डिफरेंट नहीं, ओके। बट अब रिवर्सल के लिए प्रीवियस एसएम वाली मार्केट है, तो यहाँ पे कैसे हम कंफर्मेशन ले, किस नॉलेज के थ्रू या किस बेस के 5 सेकेंड। ऊपर हम डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई करेंगे। तो ये कंडीशन में क्या करेंगे हम, नीड होती है फिर 5 सेकंड कंफर्मेशन की। यहाँ पे हमें अच्छे से जानने को मिलेगा
कि ब्रेकआउट तो हो चुका, बट यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है इंटरनल लेवल का या एक्सटर्नल लेवल का, एक फेक ब्रेकआउट है। अब फिर से सेलर ने कंफर्म किया, तो सेलर जो यहाँ से जो नेक्स्ट एक कैंडलस्टिक बनेगी वो डाउन डायरेक्शन की ओर बढ़ने का मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करेगी। तो ये कैसे हम पता लगाएं कि अब यहाँ पे मटेरियल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी हम यहाँ पे। सेलर्स ने कैसे कंफर्म किया? वो रिजेक्शन शो करके? हाँ, रिजेक्शन शो करके नहीं, हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक में जाएंगे 5 सेकंड में, ओके। अभी रिजेक्शन के टॉपिक पे नहीं है, अभी अभी क्या है आपको देखिए, जैसे कि एक कैंडलस्टिक प्रॉपरली फॉर्म हो चुका, अब रनिंग कैंडलस्टिक, अब जो नेक्स्ट रनिंग का होगा ना कैंडलस्टिक यहाँ पे, उसके अंदर, ओके। चलो अब उसके अंदर आप एक और पॉइंट ऐड कर दीजिए, लाइक इफ वी लर्न टू यूज द कंफर्मेशन कैंडल प्रॉपरली, देन योर ट्रेड बिकम अ even more successful, and we also realize whether we should take a trade here or not. It's like sometime क्या है कि हम क्या करेंगे, अगर प्रॉपरली 5 सेकंड को समझते तो क्या होगा कि अगर हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में से बताया कि चलो कैंडलस्टिक लेवल को ब्रेक कर रही है, ओके मानो, तो ब्रेक करिए और या फिर लेवल पे परफेक्टली क्लोज है, हमें जो जिस तरह से सेलिंग का प्रेशर या सेलर की जो कैंडलस्टिक बननी चाहिए वो कैंडलस्टिक नहीं बनती, ओके। जो कैंडलस्टिक हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो कैंडलस्टिक नहीं बनती। तो ये सिचुएशन क्या होती है? तो ये सिचुएशन में बेटर वो ही है कि हम एंट्री ना लें, बेटर है कि वेट करें एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक। अगर इसी सिचुएशन में एंटर होते तो चांसेस जो विन के होते हैं वो फिर क्या हो जाते, थोड़े कम हो जाते। ओके, चलो हम ऑफ कंडीशन को समझने का ट्राई करते हैं, उससे पहले इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करें, ओके। कि एक्चुअली क्या है, देखिए एक फिलहाल तो क्या समझे, इसे क्या कहते हैं हम, सेल एंट्री पॉइंट, यस, और इसे बायर एंट्री पॉइंट। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ से बिटवीन कोई भी लेवल नहीं, ओके। अब मानो एक ग्रीन कैंडल एक कंफर्मेशन है 9 इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक में से, आप ले लीजिए लाइक डोजी कैंडलस्टिक, चलो नेक्स्ट वन ग्रीन, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन साइन है, बायर ने इंक्रीज किया, ये वाला यह लेवल तक स्टिल गया, फिर इसके बेस पे अब सर फाइनली फॉर यहाँ पे एग्जांपल क्या। सर, हाँ, सर ये जो क्वेश्चन है ये एरो मार्क है सर, तो सर इसने जैसे सर ब्रेक कर दिया सर, तो सर यहाँ से तो कैंडल रिवर्स हो सकती है ना सर, ये स्पिनिंग स्टॉप टाइप की कैंडल। यहाँ पे, तो सर यहाँ हाँ, पे। तो सर इसके बाद इसके ये सर इसके बाद सर हम लोग जो ग्रीन ग्रीन वाली कैंडल के लिए सर ट्रेड लेंगे, सर उसमें मिनिमम सर जो आपने बताया सर कि जो लेवल के बाद लेवल के नीचे या ऊपर सर, ऊपर हो तो सर बेरिश मोमेंटम नहीं सर, बैक टू बैक टू स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बोले तो उसका ट्रेड प्लेस कर देना ना। यहाँ पे हाँ हाँ सर, जो ये नहीं, ब्लैक एरो है ना सर। देखिए अभी यहाँ पे हम यस। नहीं आए, हम यहाँ पे चल रहे हैं, ओके, फिलहाल यहाँ पे समझने का ट्राई करें, ओके। नहीं सर, देखिए आपने अब सर बोला ना 5 सेकंड कंफर्मेशन में कि ट्रेड प्लेस कर देना सर, तो कंफर्मेशन में सर टू स्ट्रॉन्ग या ग्रीन या रेड कैंडल आए तो सर प्रेस कर देना ना, पैसे नहीं एंट्री अभी करना होगा ना हमें। नहीं, अभी ऐसे नहीं, आप अभी फिलहाल समझे, ओके, थोड़ा डिफरेंट है, ओके, यस फर्स्ट से। अब देखिए ये मोमेंटम लाइक, अब ये एक सिचुएशन कैसी है, जैसे कि ये कैंडलस्टिक ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, ये वाला एक लेवल है, यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज निकल के आती है ना, सिंपल दो ही चीजें होती है, कि एक तो या तो कंटिन्यू कर जाए या रिवर्सल हो जाए। अब हमें वो जानना हो कि मार्केट रिवर्सल करेगी या कंटिन्यूस कंटिन्यू करेगी, तो उसके लिए जो निकल के आती है 5 सेकंड कंफर्मेशन, ओके। अब सिंपल थ्री में अभी जैसे एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे कि हाँ मोर चीज क्या होती है कि हम क्यों 5 सेकंड को यूज करते हैं या कंफर्मेशन को, लाइक दिस, ओके। क्यों, अब ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे क्या है कि हाँ मार्केट अप भी जा सकती है, डाउन जा सकती है। तो अब हमें अगर बेटर एंट्री पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट करना कि चलो अप के लिए लिया डाउन के लिए, अगर इसी सिचुएशन को अवॉइड करें, बट चाहते हैं कि इसी सिचुएशन में हमें ट्रेड लेने, तो देन नीड हो जाती है 5 सेकंड कैंडल कंफर्मेशन की। तो 5 सेकंड कंफर्मेशन को कैसे यूज करना है, क्या उसकी कौन कौन सी कंडीशन है, उसे समझते हैं, ओके। अभी देखिए, एक ही नॉलेज कभी भी सारी मार्केट में नहीं अप्लाई होता। फर्स्ट थिंग, कोई भी नॉलेज सारी टाइप में सेम नहीं रहता, ओके। अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर नॉलेज भी चेंज होती रहती है, मीन्स उसका जो मीनिंग होता है वो भी चेंज होता रहेगा। तो उसके हिसाब से हम लर्निंग करने का ट्राई करेंगे कि 5 सेकंड की जो थ्री कंडीशन है वो पूरे मार्केट को कवर करती है, और किस किस कंडीशन में ट्रेड लेनी है और कैसे अवॉइड करना, वो भी हम देखने का ट्राई करेंगे। अब देखिए, अब सिंपल एग्जांपल देखिए कि मार्केट लाइक दिस फॉल करे, यहाँ पे ऑलरेडी एक वीक बायर आ चुके, ओके, सॉरी बायर की एंटर हुए, फिर सेलर ने, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, ओके, अब उसे डाउन की साइड यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे एक नॉर्मल चीज क्या है कि हाँ मार्केट कंटिन्यू करे और लाइक दिस रिवर्सल भी करे। तो ये चीज कैसे फाइंड आउट करे कि मार्केट रिवर्सल करे या कंटिन्यू करे, ये हम अगर फाइंड आउट करना तो कैसे फाइंड आउट करें। तो इसके लिए जो आपके यूज होती है 5 सेकंड कंफर्मेशन, जिसे हमें वो पता चल सकता है
जैसे कि मैंने फर्स्ट चीजें बताई थी कि हाँ हम एक अच्छे खासे अगर बायर एंट्री पॉइंट यहाँ पे कैंडलस्टिक, जो मैं आपको अपकमिंग अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा, कि जो कैंडलस्टिक कंफर्मेशन होगी उस कैंडलस्टिक को हम लेके हम क्या करेंगे आगे की ओर अपना ट्रेड प्लेस करेंगे, या फिर हमें यहाँ पे प्रॉपरली क्या होगा कि कंफर्मेशन मिलेगा लाइक सेलर की साइड से। फर्स्ट एक बात याद रखें कि अगर कैंडलस्टिक, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना अगर ओके, वीडियो में जब देखे मैं इसे रिमूव करता हूँ। अगर कैंडल जब भी बायर एंट्री पॉइंट पे क्लोज हो तो हम ओनली ग्रीन कैंडलस्टिक का वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए, आने वाले सारे बेरिश कैंडलस्टिक को अवॉइड करेंगे। उसी तरह से अगर कैंडलस्टिक रेजिस्टेंस लेवल पे क्लोज है या सेलर एंट्री पॉइंट पे क्लोज है, तो जो हमारी फाइन आउट कैंडलस्टिक होनी चाहिए वो सेलर साइड की कैंडलस्टिक होनी चाहिए, ओके। अगर हमें ग्रीन कंफर्मेशन मिलेगा फिर भी उसे हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, उसके साथ अप डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई नहीं करेंगे। और यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनती है तो उसके साथ डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हम बायर और सेल एंट्री पॉइंट को ध्यान में रख के ट्रेड करने वाले हैं, ओके। तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, 5 सेकंड को यूज करेंगे। अब उससे पहले एक चीज नोट कर लीजिए ताकि चलो मैं वो आगे ट्रेड प्लेस करते टाइम बताऊंगा। अभी यहाँ से नेक्स्ट जाने का ट्राई। There are some condition for using the confirmation candlestick like okay. We have a three condition to use confirmation candlestick। तो देखिए ये जो थ्री कंडीशन है, ओके, ये जो थ्री कंडीशन है वो पूरे के पूरे मार्केट को क्या करते कवर करते, क्यों और कैसे, ओके। तो देखिए सबसे पहले अगर एक ड्राइंग के थ्रू हम समझने का ट्राई करते कि चलो मार्केट लाइक दिस एक अप ट्रेंड बना देते हैं यहाँ से, ओके। चलो मार्केट लाइक दिस मूव कर रही है, ओके, फिलहाल समझने का ट्राई करें, ओके। चलो लाइक दिस, ये अप ट्रेंड है, ओके। तो ये वाली जो बोथ ट्रेंड लाइन है वो हमारा एक्सटर्नल लेवल है, ये वाला इंटरनल लेवल है, ये वाला इंटरनल लेवल है, ओके। ये वाला इंटरनल लेवल है, ये वाला इंटरनल लेवल है, ओके। चलो ये एक इंटरनल लेवल पॉइंट है, ओके। तो क्या अब आप जानने का ट्राई करें यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे एक्चुअली ऐसा ना, लेवल की ये जो बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एक तो हमारे इंटरनल लेवल बन के आते हैं, ओके। अगर ड्राइंग के थ्रू सिंपल समझते हो तो एक क्या है कि इंटरनल लेवल बन के आ रहे हैं, ओके, लाइक दिस। फॉर दूसरा क्या है कि एक्सटर्नल लेवल, ओके, लेवल की बात चलिए क्योंकि देखिए ब्रेकआउट जो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज करते हैं वो होती है रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। याद रखना कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक कहाँ यूज करते, ओनली थर्ड कंडीशन को छोड़ के, ब्रेकआउट को छोड़ के, ब्रेकआउट में कंटिन्यू कर दे, बाकी की जो दो कंडीशन है फर्स्ट सेकंड वो यूज होती है कि हम रिवर्सल के लिए ट्रेड ले, ना कि कंटिन्यूशन के लिए, ओके। कंफर्मेशन क्यों यूज करते, हम ट्रेंड के अगेंस्ट जब जाने का सोच रहे, लेवल से अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है लेवल पे क्लोज है तो हम रिवर्सल की ट्रेड, मीन्स अगर सिंपल में आपको बोला जाए कि 5 सेकंड कंफर्मेशन कहाँ पे और कैसे यूज करते, तो वो होते हैं हमारे रिवर्सल ट्रेड के लिए, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मानो कि अब ये वाली कंडीशन लाइक दिस, अब ये वाला हमारा एक्सटर्नल लेवल है, ये बोथ एक्सटर्नल लेवल, ओके। तो चलो इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं बोथ पॉइंट से। अब जो उसके अलावा मार्केट में क्या होता है, तो उसके अलावा होता है मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं, ओके। कोई भी जो स्ट्रक्चर को, जो चार्ट के पैटर्न स्ट्रक्चर हो गए जो कि मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में सिखाऊंगा, वो जो चार्ट के मीन्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं वो ब्रेकआउट होते हैं, तो उसी के बेस पे करते हैं। इसमें एक क्या होता है कि यहाँ पे होता है कंटिन्यूएशन के बेस पे होता है, और एक जो ट्रेड होती है हमारी फिर से रिवर्सल के बेस पे होगी, ओके। देखिए इसमें थ्री कंडीशन होगी, बट मैंने यहाँ पे थ्री कंडीशन, एक कंडीशन क्या कहती है कि जब चार्ट को ब्रेक करेगी तब कंटिन्यूएशन के लिए जाएंगे, एक रिवर्सल के लिए, एक रिटेस्ट करने के बाद, ये थ्री कंडीशन को हम समझने का ट्राई करते हैं, ओके। तो हम पहले इंटरनल लेवल को समझते हैं, एक्सटर्नल लेवल को समझते हैं, और आफ्टर ब्रेकआउट कैसे कैसे कंफर्मेशन और कितने कैंडलस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है वो समझने का ट्राई करेंगे, ओके। चलो हम पहले देखते हैं फॉर इंटरनल लेवल की बात करें तो देखिए हम मेन चीज है कि जब भी आप प्रैक्टिस करो तो ये वाली चीजें लाइक दिस करके रखना ताकि और ज्यादा बेनिफिट रहे, ओके। चीजें माइंड में रहती है, यस, बट उससे भी बेटर है कि हाँ आप लाइक दिस कर लेते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्या होगा कि प्रिडिक्शन करने में या जब आप एनालाइज करते हो तब इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लाइक दिस नॉट क्रिएट की हुई है। अब मानो फिलहाल इसे हम लाइक अगर देखिए, हाँ अगर मार्केट स्ट्रक्चर लाइक दिस होगी तो बात डिफरेंट है। अभी फिलहाल इसे साइडवे मार्केट की ओर समझते हैं, एक लाइक दिस मार्केट को थ्रू समझने का ट्राई करते हैं।
बट अगर मानो स्ट्रक्चर प्रीवियस लाइक दिस है, तो फिर ये जो कैंडलस्टिक होगी वो एक एक्सटर्नल लेवल पे क्लोज हुई होगी लाइक दिस के फॉर्मेट में। ओके, तो अब वो समझने का ट्राई करे कि अगर मार्केट की मोमेंटम लाइक दिस है, ओके, मीन्स लाइक हमारी साइडवेज मार्केट है, लाइक दिस बिटवीन द लेवल मूव कर रही है, तो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडलस्टिक आई, सेकंड रेड कैंडलस्टिक आई। देखिए, एक मैंने एक कैंडलस्टिक आपको अवॉइड करने में किया, 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक में से मारुबुजू टाइप कैंडलस्टिक। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जहां पे मैंने नोटिस किया है, तो जब भी मारुबुजू कैंडलस्टिक इवन लेवल पे भी क्लोज होती है बट उसके नीचे बायर का पेशन नहीं होता, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक नेक्स्ट वीक रेड कैंडलस्टिक बनती है, उसके बाद अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक आपको देखने को मिलती है। ओके, अगर वीएसएम होगी तो वीक के बाद कंटिन्यू कर जाएंगी, बट अगर एसएम वाली मार्केट है तो वीक कैंडलस्टिक आएगी, मारुबुजू के बाद वीक हो गए, फिर रिवर्सल के लिए कैंडलस्टिक होगी। एक चीज मैंने नोटिस की। सेकंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इवन सम टाइम क्या होता है कि मारुबुजू टाइप कैंडलस्टिक क्लोज होने के बावजूद भी क्या है, कैंडलस्टिक रिवर्सल हो जाती। तो ये सिचुएशन में क्या करेंगे और इसके लिए कहाँ से डेटा लाएंगे? तो इसके लिए जो डेटा लाएंगे हम, वो प्रीवियस में देखेंगे कि इवन स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक भी क्लोज होती है तो क्या मार्केट रिवर्सल होती है या नहीं होती। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज होती है और मार्केट रिवर्सल होती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम वेट नहीं करेंगे वीक कैंडलस्टिक का, हम डायरेक्टली विथ 5 सेकंड अप डायरेक्शन की ओर ट्रेल लेने का ट्राई करेंगे। बट इवन अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज होती है प्रीवियस हिस्ट्री में, बट मार्केट उसे रिस्पेक्ट नहीं करे, तो ये भी श्योर है कि इवन यहाँ पे 5 सेकंड कंफर्मेशन भी आएगी, तब भी लास्ट ऑफ द टाइम में वो रेड एक वीक कैंडलस्टिक बनाएगी और उसके बाद अप डायरेक्शन की ओर कैंडलस्टिक बनाने का मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करेंगी। तो ये चीज को भी नोट करना है। ओके, तो अब इंटरनल लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए जो वीएसएम की मोमेंटम है उसके लिए कोई मिस लाइक पोजीशन नहीं है 5 सेकंड कंफर्मेशन। वीएसएम में हमें ट्रेड करने के लिए कभी भी 5 सेकंड या वीएसएम में कभी भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे हम ट्रेंड को। इवन वीक लेवल भी या कोई भी बायर एंट्री पॉइंट हो इन द मिडल ऑफ द मोमेंटम में, इंटरनल लेवल, हम ना इवन 5 सेकंड कंफर्मेशन आपको लाइक दिस क्लोज है यहाँ पे 5 सेकंड कंफर्मेशन मिली है, तब भी हम अपोजिट नहीं जाएंगे। इवन 9 कैंडलस्टिक मैंने जो बताया उसमें से 8 कैंडलस्टिक में कोई भी कैंडलस्टिक लेवल पे परफेक्टली क्लोज है, तो भी हम रिवर्सल के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो ये सिचुएशन में ऐसे परफेक्टली क्लोज होती है तब हम वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर लेवल तक स्मॉल गैप है फिर भी कंटिन्यू करेंगे, लेवल ने ब्रेकआउट किया फिर भी कंटिन्यू करेंगे वीएसएन में। तो अब बाकी की जो मोमेंटम रही है वो एसएम वाली मोमेंटम रही, जिसके लिए ये 5 सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बनती है। तो जो एसएम वाली सिचुएशन है या फिर हमारी जो एक थिंकिंग है कि हाँ एक एसएम वाली भी मार्केट है हमारे लिए, हमारे लिए एसएम टाइप भी एक मोमेंटम है, जिसमें दो चीजें निकल के आती। एक चीजें क्या होती है कि वो ब्रेक कर देखे, एक वो वीएसएम की तरह है, एक क्या है एसएम की कंडीशन लाइक वीएसएम की तरह है, बट उसमें और वीएसएम में एक डिफरेंट है कि जो एक एक एसएम वाली सिचुएशन क्या है कि इवन प्रॉपरली जब लेवल पे क्लोज होगी तो वो रिवर्सल देगी एक कैंडलस्टिक का। ओके, बट अगर ब्रेक करती है तो कंफर्मेशन के बाद कंटिन्यू करती है, मीन्स आफ्टर ब्रेकआउट वन कैंडल मार्केट अगेन कंटिन्यू नेक्स्ट सेलर या बायर एंट्री पॉइंट, अगर अप साइड ब्रेक हो रही है तो नेक्स्ट सेलर एंट्री पॉइंट तक जाएगी, डाउन साइड ब्रेक हो रही है तो नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट तक हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ओके, तो एक चीज क्या कहती है कि चलो ब्रेक हो रही है, उसके बाद एक कंफर्मेशन आ रही है, तो उसके हिसाब से हम रिएक्ट करने का ट्राई करेंगे। जो कि मैं आपको फेक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट की जो ब्रेकआउट की क्लास होगी उसमें उसी को प्रॉपरली समझे कि ये वाले टॉपिक को। ओके, बट अभी फिलहाल बेसिक सा समझ के लीजिए कि हाँ ब्रेकआउट टू टाइप के होते हैं, एक एसएम में होते हैं, ओके, एक ब्रेकआउट होते हैं। हाँ, स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट एक डिफरेंट थिंकिंग है, फिलहाल हम इंटरनल लेवल के बारे में ब्रेक करें, समझने का ट्राई करें कि जब लेवल ब्रेक होता है तो इंटरनल लेवल में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि एक कैंडलस्टिक आपको मिस लाइक ब्रेक करने के बाद कंफर्मेशन मिलेगी तो डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे, वो वीएसएम की तरह सिचुएशन है। बट वीएसएम और एसएम की जो ये फर्स्ट वाली कंडीशन है उसमें जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि वीएसएम अगर परफेक्टली लेवल पे भी क्लोज होगी तब भी वो रिवर्सल नहीं करेंगी, बट एसएम वाली कंडीशन में अगर वो फर्स्ट कंडीशन है और प्रॉपरली लेवल पे क्लोज है फिर भी वो क्या कर देगी, रिवर्सल करने का ट्राई करेंगी। ओके, तो लाइक दिस इज बोथ मोमेंटम के बिटवीन ये वाला सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। तो फर्स्ट थिंग ये है यहाँ पे, और सेकंड थिंग क्या कहती है यहाँ पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम, और ये
कहाँ से हमें पता चलेगा? प्रीवियस हिस्ट्री को हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम एक सेकंड एसएम वाली कंडीशन है कि अब मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, तो क्या करेगी? ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट करेगी, उसके बाद कंटिन्यूएशन करने का ट्राई करेंगे, ये सेकंड थिंकिंग है। तो ये सिचुएशन में हमें जो नीड होती है 5 सेकंड कंफर्मेशन को यूज करने, जैसे कि ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, क्या रियली में यहाँ से सेलर एंटर होना चाहते हैं या बायर एंटर होना चाहते हैं, उसे अच्छे से समझने के लिए जो हेल्प होती है वो 5 सेकंड कंफर्मेशन। ओके, तो और हमारी थर्ड जो मिस मार्केट रही है हमारी VWM। तो VWM क्या कहती है? 5 सेकंड कंफर्मेशन के बेस पे अगर VWM के एक्सटर्नल लेवल पे परफेक्टली क्लोज है, ओके, अब अगर विथआउट 5 सेकंड भी ट्रेड करोगे तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है, आपकी ट्रेड मोर क्या है, सिक्योर है, क्योंकि वहां पे जो नियर, लाइक कहने का मतलब कि एक्सटर्नल लेवल जो उसके होते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। इसका रीजन क्या है? क्यों ये जो एक्सटर्नल लेवल है, क्योंकि प्रीवियस टाइम से मार्केट फोर्थ लेवल के बिटवीन मूव कर रही है, ना इसे ब्रेक करिए ना इसे मिस लाइक इसे ब्रेक करिए, ना ब्रेक करिए ना ब्रेकआउट करिए, ओके, मीन्स लाइक उसके अंदर ही क्या कर रही है, पूरी की पूरी मूव कर रही है। तो ये कंडीशन में हमारे लिए ये जो लेवल बन जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की कंडीशन कौन सी है ये वाली? कंसोलेशन या आपकी स्टक एरिया? थर्ड कंडीशन है सर। ओके चलो, सर थर्ड कंडीशन। थ्री कंडीशन है। ये स्ट्रॉन्ग बायर और सेल एंट्री पॉइंट की थर्ड कंडीशन है, ये आपको जो स्टार्टिंग के क्लास में मैंने बताया हुआ है, ओके। तो ये कंफर्मेशन में समझिए। तो लाइक दिस अगर इंटरनल लेवल पे क्लोज है और हमारी एसएम वाली मार्केट है, अब एसएम की टू मोमेंटम आप समझते हो, ओके। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 5 सेकंड का यूज कहाँ पे होता है? ओनली रिवर्सल ट्रेड के लिए, ओके, ये बात याद रखना। तो लाइक दिस कैंडलस्टिक क्लोज है, अब हमें वो जानना है कि अब कैंडलस्टिक अप जाएगी डाउन जाएंगी। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कंफर्मेशन का, मिस लाइक नॉलेज। ओके, हम कंफर्मेशन को यूज करेंगे। देखिए सम टाइम क्या होता है कि रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक पे मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगा, ओके। थोड़ा उसमें क्या करेंगे कि सम टाइम क्या कि कैंडलस्टिक आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, और सम टाइम टू या सम टाइम थ्री कैंडलस्टिक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। फिर बेसिक सा बता देता हूँ कि वन कैंडलस्टिक अगर लाइक दिस रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलती तो कंटिन्यू करेगी। अगर मानो अप ट्रेंड है और यहाँ पे मिडल ऑफ द मोमेंट आप फेल हुए, टू आई और अगेन एक रेड आई, तो इसे कहाँ तक एक्सपेक्टेशन रखेंगे? नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट तक। जैसे कि हाँ लाइक जैसे रिटेस्ट हो रही तो सेलर को कहाँ तक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन करेंगे? ये वाले लेवल तक, लाइक दिस। और यहाँ पे अगर बायर आ जाते कंफर्म होते तो फिर फाइनली ये जो कैंडलस्टिक थे वो रिट्रेक्समैन, इसे क्या कहेंगे हम, एक आप वो कह सकते हो कि एक बुलिश मोमेंटम, एक स्मॉल, ओके, वेरी स्मॉल रिट्रेक्समैन की मोमेंटम आप बेरिश, शॉर्ट बेरिश मोमेंटम भी कह सकते हो। क्योंकि देखिए एक बेरिश मोमेंटम से नहीं कह सकते पूरी की पूरी, क्योंकि जो मेन बेरिश मोमेंटम होती है वो ओवरऑल बोथ लेवल एक्सटर्नल लेवल वो मिस रिप्लाई करती है। इसमें क्या होता है, आप फिर से वही चीज ले सकते हो कि मार्केट रिटेस्ट करने आ रही है अपने प्रीवियस बायर एंट्री पॉइंट पे, फिर लाइक दिस जाने का ट्राई करें। अगर इसे ब्रेक कर देती, डाउन आती है, ओके, तो देन फाइनली एक चीज हो चुकी कि ये वाली जो मोमेंटम होगी वो बेरिश मोमेंटम, अब जो ये लेवल से मार्केट अपनी मोमेंटम चेंज करेगी, तो मे भी अब यहाँ से लोअर लो की भी मार्केट हो सकती है। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल अब यहाँ पे वो समझे कि लाइक दिस सिचुएशन कैंडलस्टिक क्लोज होती है एसएम वाली मार्केट में, तो हम क्या करें? इंटरनल लेवल के इन द शॉर्ट में लिखना है तो लिख दीजिए कि जो इंटरनल लेवल पे होती है कैंडलस्टिक वो जो क्लोज होती है, ओके, हमारी 9 कैंडलस्टिक में ओनली मारूबोजू कैंडलस्टिक को अवॉइड करके रिमेनिंग जो 8 कैंडलस्टिक अगर हमें देखने को मिलती है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे? अपोजिट साइड की ट्रेड ले लेंगे, मीन रिवर्सल के लिए ट्रेड लेंगे। बट अगर मारूबोजू टाइप की कैंडलस्टिक है और सम मोमेंटम में अगर प्रीवियस में हमें थोड़ा कुछ डिफरेंट डिफरेंट सा लग रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमें अनदर ऐसा लगे कि हाँ यहाँ पे हमें कंफर्मेशन लेनी चाहिए, तो ये सिचुएशन में हम जो कंफर्मेशन का यूज करेंगे वो सिंगल कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती टू कैंडलस्टिक की, हाँ अगर टू कैंडलस्टिक यूज करते तो और भी ज्यादा सिक्योर है, बट रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम टू कैंडलस्टिक की। हम सिंगल कैंडलस्टिक के साथ भी यहाँ पे अपोजिट साइड की ओर जा सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है इंटरनल लेवल के बेस पे। तो जब भी कोई भी मार्केट तक जाए, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, साइडवे मार्केट हो, अवॉइड करना VWM मार्केट में इंटरनल लेवल पे, क्योंकि नियर नियर इतने ज्यादा बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते हैं। तो मार्केट समटाइम इसे रिस्पेक्ट करती है तो समटाइम उसे रिस्पेक्ट करती है। तो ये लॉजिक हमें VWM में यूज नहीं करना, ओके। तो यहाँ पे जो थिंकिंग लगाएंगे हम वो जस्ट एक सिंगल कैंडलस्टिक को देखने का ट्राई करेंगे, ओके।
चलो हम नेक्स्ट कंडीशन को समझने का ट्राई करते हैं। एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जो सेकंड थिंग निकल के आती है फॉर एक्सटर्नल लेवल, ओके, तो देखिए ये किस किस मोमेंटम के लिए बनते हैं, पहले तो वो समझे। एक तो हमारे वीएसएम के लिए आ चुकी है यूज करने के लिए। देखिए एक क्लास ऐसी होगी तो मेन जो कोर्स का ग्रुप है ना उसमें सेंड कर दूंगा, क्योंकि देखिए ये उस पर्सन को या उस वाले स्टूडेंट को बेनिफिट नहीं मिला कि उस टाइम मैंने जस्ट एक प्रॉपरली टू ही पिक्चर के थ्रू कंफर्मेशन को कंप्लीट किया था, ओके। तो देखिए गाइस मेरे 1000 प्रैक्टिस के बाद आपको भी इतना नॉलेज और ज्यादा इंक्रीज। देखिए मेन चीज क्या है कि नॉलेज कभी भी किसी भी पर्सन का सेम नहीं रहता, ओके। कि चलो मान के चलो कि तुम्हारा 100 है तो उसके इतना ही इतना नहीं रहता, ओके। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और जानने का ट्राई करोगे, आपको और ज्यादा मार्केट के बारे में क्या होगा समझ मिलेगी, ओके। तो मुझे लगा कि हाँ अब मैंने जो डायरेक्टली आपको बताया था, वैसे तो वहां पे भी 3 कंडीशन बताई हुई थी, बट इतना डीप जाके नहीं बताया था कि चलो लाइक दिस मोमेंटम ऐसे ऐसे होता है, ओके। बट देखा है कि आपके माइनर माइनर भी क्वेश्चन होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे ऐसा बहुत इजी होते हैं, बट फिर भी आपके माइंड में वो क्वेश्चन क्या करते हैं, मिस लाइक मिस आया करते हैं, ओके। और मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना क्वेश्चन आपको ना आए, क्योंकि जितने क्वेश्चन रहेंगे ना आप उतने ही कंफ्यूज होते जाओगे। चलो ये वीडियो को देखना बार बार, क्योंकि एक बार ना देखने से या फिर आप वो ना मानो कि चलो हम एक बार क्लास में है तो हमें सब कुछ आ जाए, नहीं, ये एक हमारा गलत फहमी है, ओके। जितना देखोगे प्रैक्टिस करोगे, ओके, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चलो फॉर एक्सटर्नल जो लेवल होते हैं, ओके, उसके लिए क्या थिंकिंग है। तो पहले जो मोमेंटम आती है वीएसएम भी इसमें कवर हो जाती है, एसएम भी कवर हो। चलो अब मैं मुझे सिंपल बताओ, वीएसएम, एसएम एंड वीडब्ल्यू। यहाँ पे मोमेंटम के साथ क्या कर सकते हैं, वीएसएम में कैसे ट्रेड करेंगे हम। मोमेंटम मोमेंटम के के साथ साथ कंटिन्यूएशन। ओके, हाँ चलो ओनली मोमेंटम के साथ जाएंगे, और एसएम में मोमेंटम के साथ। कंटिन्यूअस भी और रिवर्स भी। यस ओके सर, हाँ, और हमारी वीडब्ल्यूएम में मोमेंटम के साथ क्या ओनली रिवर्स। करेंगे। ओनली रिवर्सल। एक्सटर्नल ओके मिस लाइक और मोमेंटम के साथ नहीं जाएंगे, ओके। चलो यहाँ पे इंटरनल लेवल पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे एस वीएसएम में। कंटिन्यू। नो करेंगे। सर, ओके नहीं मिस करेंगे। रिवर्सल नहीं जाएंगे, ओके। एसएम में क्या इंटरनल लेवल के साथ ट्रेड करेंगे। यस यस सर। रिवर्सल। ओके मिस रिवर्सल रिवर्सल के लिए जा सकते हो, ओके। चलो यस सर। वीडब्ल्यूएम में इंटरनल लेवल के ट्रेड करेंगे, कर सकते हैं नहीं बट नहीं नहीं कर भी कर सकते, ओके। कर भी नहीं कर सकते सकते। नहीं भी कर सकते। चलो फिर क्या है एक्सटर्नल लेवल के लिए, तो एक्सटर्नल वीएसएम में भी कर सकते हैं, एसएम में भी कर सकते, तीनों टाइप के मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं एक्सटर्नल लेवल के बेस पे। ओके रिवर्सल। अब हाँ, अब ब्रेकआउट होने के बाद की पॉइंट नहीं याद करता कि वीएसएम में ब्रेक हो रहा है तो कंटिन्यू करेंगे, इसमें ब्रेक हो रहा है तो सिचुएशन एक कैंडलस्टिक को देखने के बाद कंटिन्यू करेंगे, या फिर रिटेस्ट वाली, इसमें दो पॉइंट हो गए, उसमें से मार्केट कौन सी चल रही है वो देखने के बाद करेंगे। इसमें ब्रेक हो रहा है तो भी सम टाइम क्या है मार्केट मिस लाइक फिर से स्ट्रक्चर में आने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर बहुत ज्यादा वीक है। मीन्स जो ब्रेकआउट होगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेक ब्रेकआउट होगा, बट ये कि ये चीज भी याद रखना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको देखिए आपको बहुत ज्यादा पार फेल होने का रीजन है कि आप अगर जब वीक मोमेंटम कोई ब्रेक होते हैं फिर एक स्ट्रांग मोमेंटम होती है कि बोथ में से क्या होता है कि बायर और सेलर क्या हो जाता है, किसी एक में से किसी एक पार्टीज की यहाँ पे मिस लाइक स्ट्रांग हो जाते हैं। तो उसमें से अगर आप फिर उसके आगे जाके मिस रॉन्ग ट्रेड डालोगे, ओके, अगर मान के चलो अप डायरेक्शन की और ब्रेक हो रही है और आप उसके ऊपर डाउन 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 की ट्रेड ले रहे हो तो रॉन्ग है, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर थे वो अब एग्जिट हो चुके हैं, बायर अपनी मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये चीज याद रखें। यहाँ पे गैप होगी तो कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे गैप होगी तो कंटिन्यू करेंगे, बट यूज करना है किसको, मार्जिनल सेफ्टी को, ना कि मार्टिंगल को, ओके। देखिए बातों को अच्छे से समझना, इसमें मार्जिनल सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे मार्जिनल सेफ्टी के साथ जाएंगे। यहाँ पे अगर एक्सटर्नल लेवल को ब्रेक करिए तो वैसे तो मिडिल ऑफ द मोमेंट में ट्रेड नहीं करते, तो बेटर वही है कि यहाँ पे ट्रेड ना करें, ओके। हाँ मार्जिनल सेफ्टी एक्सटर्नल लेवल पे यूज कर सकते हो अगर करना चाहते हो, अपने मोर ट्रेड को सिक्योर करना चाहते हो। तो ये कुछ थे हमारे एक्सटर्नल लेवल के जो मैंने 3 मोमेंटम है इसका जस्ट बेसिक सा यहाँ पे, या फिर वो मानो कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यहाँ पे, बट उसको प्रॉपरली समझना है तो फिर वो वाली क्लास को आपको अच्छे से समझने का ट्राई करना। अब देखिए कि एक क्या है कि कंडीशन मार्केट लाइक दिस है, एक हम साइड अरे ट्रेंडिंग मार्केट को समझने का ट्राई करें। अब लाइक दिस कंडीशन में क्लोज है, तो क्या हम एक्सटर्नल लेवल को जस्ट ओनली वन कैंडलस्टिक जो हमने इंटरनल लेवल में सीखा कि हाँ हम एक वन कैंडलस्टिक को कंफर्मेशन के बाद हम अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लें या डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले लें, क्यों हमने यहाँ पे वन कैंडलस्टिक को नहीं यूज किया।
तो इसका एक मेन रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सटर्नल लेवल है तो एक रेड ग्रीन रेड आ गई मानो, और सेकंड यहाँ पे ग्रीन आ चुकी, तो मे बी ये जो कैंडलस्टिक है वो एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक हो, और मार्केट फिर से अपने हायर हाई के स्ट्रक्चर को क्या करे, कंटिन्यू करे, और हमारी जो ट्रेड होगी वो मे बी लूज होने के सबसे ज्यादा चांस बन जाते जब ये वाली कंडीशन होती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले। तो देखिए ये चीज फिर से, कि जिस तरह से यहाँ पे हम एक्सटर्नल लेवल को यूज करके जो ट्रेड लेने वाले हैं, वो ट्रेड होता है हमारा जब मोमेंटम कंफर्म हो जाती है उसके बाद। मीन्स यहाँ पे हम जो ट्रेड करेंगे वो मोमेंटम को कंफर्म कंफर्म होने के बाद, ये चीज याद रखना। प्रीवियस में क्या था, हम जस्ट एक बायर को देखते हैं कि चलो लेवल पे अच्छे खासे बायर एंटर हो रहे हैं, हमें ऐसे एक अच्छी खासी इसे वॉल्यूम कहते हैं, आप वो भी मान लीजिए वॉल्यूम लेने के लिए, वो नहीं है कि चलो बिलो को इंडिकेटर लगा लिए, नहीं। हम लेवल पे लाइक दिस एक सिचुएशन देखते हैं, चलो यहाँ पे हमें इंटरनल लेवल पे कि हाँ अच्छी खासी क्वांटिटी में सेलर, देखिए अगर मार्केट में बायर एंटर हो गया अच्छे खासे, तो आपको उसका रिएक्शन आपको चार्ट के थ्रू या कैंडलस्टिक के थ्रू देखने को मिल जाएगा कि हाँ लाइक दिस। अब एक सवाल वो भी है कि बड़े कैंडलस्टिक हो जाते तो क्या, एक आप वो ले सकते हो कि चलो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चलो नेक्स्ट वन ट्रेड ले लीजिए, नहीं। उसको भी बेड पॉइंट क्या है वो भी हम समझेंगे, जैसे भी कैंडलस्टिक को समझते हैं तब के। तो एक्सटर्नल लेवल पे जो अब हम ट्रेड लेने का सोच रहे हैं, वहां पे हमने प्लानिंग किया कि बोथ कैंडलस्टिक को यूज करेंगे। इवन सिंगल कैंडलस्टिक को यूज करते हैं तो भी सही है, बट इसका एक बेड पॉइंट ये है कि अगर एक रेड कैंडलस्टिक आए उसके बाद ग्रीन आती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिट्रेसमेंट होके अप डायरेक्शन की ट्रेड बन सकती है। और क्यों, क्योंकि हायर हाई के स्ट्रक्चर में चली होगी तो मार्केट और ज्यादा हाई जाने का ट्राई करेगी ये कंडीशन में। तो ये कंडीशन में जब भी कोई भी एक्सटर्नल लेवल पे क्लोज हो और हम जानना चाहते हैं कि हम मोमेंटम कौन सी स्टार्ट होने वाली है, तो हम जो यूज करेंगे वो टू कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का यूज करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि अगर प्रिडिक्शन में भी ऐसा ही करते हैं हम, टू कैंडलस्टिक का यूज करते हैं, वो एक पॉइंट डिफरेंट नहीं होगे, बट हम 5 सेकंड में जब चार्ट में जाएंगे, जैसे कि एक कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज है, अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक यहाँ पे रनिंग है, तो ये जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होगी उसमें हम दो कैंडलस्टिक का वेट करेंगे, उसके बाद जाने का ट्राई करेंगे। और कितने कैंडलस्टिक होते हैं, कितने कैसे यूज करना, वो हम आगे जानते हैं, ओके। क्योंकि 30 सेकंड की ही टाइम हमारे पास होती है प्रिडिक्शन के लिए, मिस लाइक हमारे पास जस्ट ओनली 6 कैंडलस्टिक होते हैं ट्रेड को फाइंड आउट करके प्लेस करने का, ओके। चलो इस 6 कैंडलस्टिक के बाद अगर ट्रेड मिलता है तो क्या है, उसे पहले मिलता है तो क्या है, वो एक टॉपिक डिफरेंट है, हम अभी उसी के बाद हम लाइक डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। देखिए अब जो थर्ड कंडीशन हमारी फाइनली आ चुकी है, तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, कि थर्ड कंडीशन हमें वो कहती है कि अब एक्चुअली मार्केट ना एक्सटर्नल लेवल पे, ना हमारे इंटरनल लेवल पे, अब जो मार्केट ने किया क्या, कि जो हमारे स्ट्रक्चर थे, अगर मान के चलो हायर है की स्ट्रक्चर थी, तो उसे ब्रेक कर दिया, या साइडवे की स्ट्रक्चर थी उसे ब्रेक कर दिया, या फिर जो हमारे कंसोलिडेशन को ब्रेक किया, या फिर डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया, अब की जो लर्निंग की बारी या कंफर्मेशन की बारी, वो आफ्टर ब्रेकआउट। तो क्या थिंकिंग निकल के आती है कि आफ्टर ब्रेकआउट, जैसे कि देखें यहाँ पे मार्केट लाइक दिस मूव करी, तो आफ्टर ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम थ्री क्या है कि सिचुएशन होती है, जिसमें से टू मैंने यहाँ पे ड्राइंग की हुई है, और फर्स्ट में सेकंड जो है मैं टू के अंदर ही समझा दूंगा, ओके। तो फर्स्ट थिंकिंग क्या होती है, लाइक कि कंफर्मेशन कैंडिडेट जैसे कि इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद हमें अगर लाइक दिस कंफर्मेशन मिलती है, देखिए एक पॉइंट कि ब्रेकआउट कैंडिडेट है, सेकंड कंफर्मेशन है, तो यहाँ से हम जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। बट इसका वीक पॉइंट क्या है, देखिए इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना है कि चलो ब्रेकआउट भी हो चुकी स्ट्रक्चर की कैंडल, कंफर्मेशन भी कैंडलस्टिक आ चुकी, बट इसके बिलो ये जो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आई, वो जाके कोई हमारे बायर एंट्री पॉइंट पे क्लोज है या ट्रेंड लाइन पे क्लोज है, ऐसी सिचुएशन में हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, वेट करेंगे, या उसे ब्रेक होने देने, ब्रेक हुआ तो समझ जाएगी कि वीएसएम स्टार्ट होगी, रिवर्सल हो गए तो वेट करेंगे, अनदर कंफर्मेशन के साथ डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई करेंगे। अभी हम ये फर्स्ट कंडीशन को इसी के बेस के थ्रू जाते हैं कि आपको जो फर्स्ट ब्रेकआउट होने के बाद कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आती है, वो ऐसी कैंडलस्टिक आती है जहां पे लेवल तक स्टिल गैप है, ओके। अगर ये कैंडलस्टिक यहाँ पे क्लोज है तो नेक्स्ट बार एंट्री पॉइंट तक स्टिल गैप है, तो ये सिचुएशन में हम जो ट्रेड बनाएंगे वो डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड बनाने का ट्राई करेंगे, ओके। क्लियर है ये थिंकिंग?
एक वीडियो को एक दो बार देख लेना, ओके। चलो, अब सेकंड जो ब्रेकआउट की जो सिचुएशन है उसे समझते हैं। तो जो सेकंड ब्रेकआउट की सिचुएशन, आप देखिए, ब्रेकआउट कभी भी क्या, ऐसा ही नहीं होता कि चलो ब्रेकआउट हुआ कंफर्मेशन के बाद कंटिन्यू। सम टाइम ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट होती है। तो ये सिचुएशन में क्या करेंगे? अब देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करते पहले हम ये कंडीशन को समझते हैं और उसी के अंदर सेकंड कंडीशन को समझते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद ओनली जस्ट सिंगल कैंडलस्टिक उसको क्या कर देती है, रिटेस्ट कर लेती है। सिंगल कैंडलस्टिक जो प्रीवियस जो लेवल है उसे रिटेस्ट कर देती है और उसके बाद कंफर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ से हम जो है ट्रेड अपना डायरेक्टली डाउन डायरेक्शन की ओर बना देंगे, विथाउट एनी, मीन्स लाइक विथाउट आप एनी डाउट, आप यहाँ से नेक्स्ट वन डाउन डायरेक्शन की तरफ बना देंगे। बट सेम वही पॉइंट है कि उसके बिलो कोई लेवल ना आ जानी चाहिए, इसको ध्यान रखना है, ओके। या कोई बायर एंट्री पॉइंट ना हो। क्या करेंगे हम? डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई करेंगे, इस सेकंड कंडीशन। अब उसी के अंदर जो थर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है 5 सेकंड की, तो थर्ड कंडीशन हमें वो कहती है कि अब ये जो ब्रेकआउट हुआ उसके बाद एक यहाँ पे स्मॉल ग्रीन कैंडलस्टिक आई, ओके। या फिर स्मॉल लाइक इसे 3 ग्रीन कैंडलस्टिक या 2 ग्रीन कैंडलस्टिक आई, और ये 2 ग्रीन कैंडलस्टिक ने इस लेवल को रिटेस्ट किया, और देखिए इसे तो मूवमेंट बोलेंगे। अब मानो कि अगर एक रेड कैंडलस्टिक आ जाती है और आप बोलोगे कि चलो डायरेक्टली इसके साथ डाउन जाए, तो आप रॉन्ग। हमें वेट करना, अगर क्योंकि अगर एक ग्रीन आ चुकी तो ये रिट्रेसमेंट है, और वो फाइनली हो चुका कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो फेक ब्रेकआउट है। अब यहाँ पे जो मोमेंटम फिर से अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में चली जाएगी, मीन्स यहाँ पे जो ट्रेड होगी, तो फिर हमें अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे। तो ये कंडीशन कैसे डिपेंड करते हैं? नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे ये रेड आती है तो हम वेट करेंगे अनदर कंफर्मेशन, उसके बाद जाएंगे। अगर ग्रीन आती है रेड के बाद, तो फिर हम डायरेक्टली अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ओके। इस चीज को विदाउट विदाउट एनी कंफर्मेशन नहीं, सीधा ही हाँ ट्रेड प्लेस चले जाए, करते हैं कोई जैसे। बात नहीं। फाइनली हो फिर से एक चुका बार कि रिपीट हाँ, कीजिए। जैसे कोई बात नहीं, थर्ड कंडीशन को रिपीट करते हैं। देखिए, थर्ड कंडीशन हमें वो कहती है कि मार्केट अब एक्चुअली ब्रेकआउट भी कर दिया, ओके। ब्रेकआउट करने के बाद जो एक यहाँ से आप रिटेस्ट करने की सिचुएशन आई, ओके। ओके, अगर देखिए रिटेस्ट नहीं है, ब्रेकआउट कंफर्मेशन है और लेवल तक स्टिल गैप है, तो हमें कंटिन्यू करना। बट अब क्या हुआ कि वीक कैंडलस्टिक सेकंड बन गई, ओके। अब फिर से ग्रीन कैंडलस्टिक आई, लाइक 2 या 3 कैंडलस्टिक बन के आई लाइक दिस। तो ये तो इसे हम एक स्मॉल बुलिश मोमेंटम तो भी फिलहाल बोलते हैं, ओके। चलो, अब यहाँ पे एक रेड कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली। यहाँ पे क्या देखने को मिली? एक रेड कैंडलस्टिक। अगर अब सिंगल कैंडलस्टिक के साथ अगर डाउन की ओर जाने का सोचा हमने, ये सिंगल कैंडलस्टिक की ओर सपोज डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का सोचा, तो इससे होगा क्या? से एक वो चीज हो सकती है जिसे हम सम टाइम क्या कहते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं तब, कि ऑलरेडी ये जो मोमेंटम थी वो क्या थी? बुलिश मोमेंटम थी, ओके। देखिए, ये न्यू पर्सन के लिए या फिर आप जो पैटर्न के बेस पे जो ट्रेड करके आ रहे हैं ना, ये ट्रेडर, ये ऐसे ऐसे ट्रेडर के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीज है। बट कुछ भी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बस जस्ट थोड़ा सा लॉजिक है, उसी के साथ में ट्रेड प्लेस करना। और ये लॉजिक भी ना बोले तो प्राइस एक्शन का ही पार्ट बोल सकते हैं, ओके। इसी के बेस पे मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस मूव करती है, ओके। तो चलो, ये कंडीशन है। अब एक तो ऑलरेडी प्रीवियस क्या है कि मोमेंटम स्टार्ट है, बायर ऑलरेडी क्या है, एक्टिव है। यहाँ पे एक अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक आ चुकी है, अगर उसी में अगर डायरेक्टली रेड कैंडलस्टिक के साथ हम, मिस एक फर्स्ट रेड कैंडलस्टिक के साथ डाउन गए, बट सेकंड वाली ग्रीन बन गई, तो इसका मतलब कि ये जो लेवल पे कैंडलस्टिक क्लोज हुई थी वो एक रिट्रेसमेंट कैंडलस्टिक थी। अब एक सेकंड ग्रीन जैसा है, जैसे कि हम प्रिडिक्शन कर रहे थे, ये रिट्रेसमेंट में ये ग्रीन आई कंफर्म हुआ। अब सेलर बायर कंटिन्यू करना चाहते हैं, नेक्स्ट बायर एंट्री पॉइंट, जैसे 1 मिनट की प्रिडिक्शन करते हैं ना। 9 बैच वाले पर्सन को अच्छे से, मेंबर को अच्छे से पता होगा कि वहां पे अच्छी खासी एनालिस्ट की क्लास हुई, किसे हम वो मान के चलते थे कि ये रिट्रेसमेंट है, एक कंफर्मेशन आई, चलो अब नेक्स्ट वन। तो ये इसी के बेस पे है, और ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ वो फेक ब्रेकआउट होगा। हम अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का सोचेंगे, ओके। अगर एक रेड आती है, सेकंड रेड आती है, तो फिर डाउन डायरेक्शन की ओर जाने का ट्राई करेंगे। तो इसमें आप फेल कब होगे? जब मार्केट एक ऐसी कंसोलिडेशन क्रिएट करेगी तब फेल होगे। बाकी अगर मार्केट मूव करती है प्रॉपरली, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी ट्रेड ऑलरेडी बहुत इजीली विन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सर ग्रीन एक कैंडल। एक डाउट है भाई। ये से यहाँ ये पे ब्रेकआउट। ये हाँ, ये सिंगल ब्रेकआउट हुआ ना, मतलब ये सिंगल हाँ, कैंडल ने कवर रिटेस्ट कर दिया। इसने अगर दो सिंगल ने रिटेस्ट किया, सेकंड कंफर्मेशन हाँ आई तो हम यहाँ पे, डायरेक्टली जाएंगे। हाँ यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन हुआ, मतलब दो कैंडल अगर रिटेस्ट कर देते हैं, लेवल के परफेक्टली क्लोज हो जाते हैं, उसके बाद एक रेड आता है, तो उसके बाद डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, रेड अनदर चाहिए फिर जाएंगे डाउन के लिए।
या ग्रीन ठीक, आती है अगर तो फिर सिंगल, आपके लिए। हाँ हाँ ठीक है, मोर देन वन कैंडल अगर रिटेस्ट कर रही है तो एक स्मॉल मोमेंटम हो जाएगा वो, उसके बाद रेड बोर्ड्स आएगा जाएंगे। तो उसके बाद हाँ, डायरेक्ट फिर नहीं जाएंगे। बोर्ड कैंडलस्टिक का वेट करेंगे मूवमेंट ठीक है, कंफर्मेशन के लिए। ओके, क्लियर है? जी। सर और सर और यस सर यस ये जो यस। ग्रीन सर वो वाली ग्रीन रेड वाली ग्रीन कैंडल कैंडल है ने वो ब्रेकआउट छोटी हो करना जाएगी चाहिए तो कि सर नहीं? ये वाली क्या देखिए, हेलो सर। ये, हाँ, नहीं नहीं, लास्ट ये वाले। कंडीशन तो हमको डाउन पहुंचाएगी ना, ये वाली जैसे ब्रेकआउट हो गया, ग्रीन दे हाँ, दी फिर अगेन रेड आ गई ये तो डाउन फिर ले ये तो जाएगी, कंटिन्यू करेगा ना रेड के लिए। कंटिन्यू के लिए जाना यस है। यस। और सर छोटी कैंडल वाली सर जो बता रहे थे आप, बहुत ज्यादा छोटी हो वीक जाती है क्या कैंडलस्टिक सर? आए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ओके, लाइक ग्रीन है तो ओके वेट ओके करें, सर। उसके सर बाद अगर जाने। पीछे सर अगर लेवल हो पीछे तो फिर भी कंडीशन अप्लाई होंगी या नहीं होंगी? किसके पीछे? इसके बिलो लाइक दिस, यस सर, पीछे मतलब अगर लेवल हो कोई भी, बायर एंट्री पॉइंट या सेल एंट्री पॉइंट पे। लाइक इसके लाइक दिस। यस सर। नहीं, गैप है तो कंटिन्यू करेंगे, लेवल है तो फिर कंसोलेशन हो सकती है। ओके, अगर ग्रीन आ गई तो कंसोलेशन स्टार्ट हो जाएगी फिर। तो फिर सर आपको सर लाइक उसको दिस सिचुएशन में मार्केट फंस जाएगी। सर उस लेवल का हमने ख्याल रखना होगा इस कंडीशन में या फिर हाँ, चेक करते रहना लेवल को। ओके, मैं आपको भी ओके सर। बताऊंगा, ओके, वीडियो के थ्रू समझाऊंगा कि जैसे कैसे कैसे ट्रेड प्लेस करना है। और साथ में भी हम ट्रेड करेंगे बहुत जल्दी। ओके, चलो, ये एक यहाँ पे क्लियर है पहले। नहीं देखिए, जी कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि चलो हमें एक बार आपको टॉपिक सिखा दिया और आपको क्वेश्चन हो गए तो हम कभी नहीं आगे उसे सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बट फिलहाल आप इसे बेसिक से समझने का ट्राई करें, जो मैंने बताया वो। ओके, कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। आप, मैं भी वीडियो को थ्रू समझाता हूँ कि कैसे कैसे यूज करना है, जिससे आपको थोड़ा क्या है कि कॉन्फिडेंट आएगा। फिर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको फेल होगा, सक्सेस होगा, फेल, यही चलेगा अभी फिलहाल आपको। ओके, तब जाके क्या है कि धीरे धीरे आप समझोगे कि ना, यहाँ पे मेरी ये मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि ये न्यू चीजें है ना, ये इतनी क्या है कि प्रीवियस या फिर कोई पेटर्न बेस्ड ट्रेडिंग नहीं, ये यहाँ पे नॉलेज आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सम टाइम देखा होगा कि यहाँ पे रेड की ट्रेंड बननी चाहिए और आप हम ऑपोजिट जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि नॉलेज यहाँ पे हम नहीं कह रहे, मार्केट को हम ऑब्जर्वेशन करके उसी के साथ हम अपना मीन्स लाइक वो जो वो जिस तरह से हमें रिएक्शन दे रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड लेने का ट्राई करें, ना हम यहाँ पे अपना कुछ जोड़ रहे हैं। अब वो भी कह सकते हैं। ओके, चलो, अब हम वो समझते हैं कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को एक्चुअली किस तरह से लेना चाहिए। तो देखिए, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक को लेने से पहले, कंफर्मेशन जो कैंडलस्टिक होती है उसकी एक सिंपल डेफिनेशन समझे। कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक में जो हम यूज करते हैं वो थ्री कंडीशन को ध्यान में रखती है। एक तो ना हम बहुत बड़े बड़े कैंडलस्टिक को लेते हैं, मीन्स लाइक बिग कैंडलस्टिक को अवॉइड करते हैं। सेकंड जो उसके अंदर पॉइंट है वो होते हैं स्मॉल कैंडलस्टिक को भी अवॉइड करते हैं, मीन्स लाइक बिग और स्मॉल कैंडलस्टिक को क्या करते हैं, अवॉइड कर दें। और थर्ड जो कंडीशन है वो कहती है कि हम यहाँ पे जो यूज करते हैं कंफर्मेशन कैंडलस्टिक, वो जो होते हैं स्मॉल, सॉरी, मीडियम और गुड बॉडी के कैंडलस्टिक। ओके, रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो समझते हैं पहले। देखिए, अगर हम मानो कि हम बड़े कैंडलस्टिक को एक कंफर्मेशन कैंडलस्टिक के थ्रू लेते हैं कि ये चलो कंफर्मेशन के, तो ऑलरेडी क्या होगा कि हमारी जो एंट्री होगी वो बहुत ज्यादा लेट होगी। फर्स्ट एक डिसएडवांटेज आप मान लो। आप ट्रेंड में आप अगर लाइक दिस एक अच्छी बड़ी कैंडलस्टिक अपोजिट साइड की देखने को मिलती है और यहाँ पे एंटर होते हैं, तो एक चीज माइंड में डाल देना कि आप ट्रेंड में जब अपोजिट साइड की बड़ी कैंडलस्टिक आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होती है वो ग्रीन जाने का ट्राई करती है। आप 5 सेकंड के साथ अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई करना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग, बड़े हम नहीं यूज करते क्योंकि जो बड़े कैंडलस्टिक होते वो हमारी एंट्री को बहुत ज्यादा लेट करते, इस वजह से हम क्या नहीं करते, इसको यूज नहीं करते। इस चीज को ध्यान रखना है। सेकंड, अगर वीक कैंडलस्टिक आई तो इसे क्यों यूज नहीं करते, तो वीक कैंडलस्टिक ना हमें प्रॉपर बाइंग का प्रेशर समझ में नहीं आता, या बायर जो लेवल से जितना एंटर होना चाहिए वो इतने अच्छे खासे एंटर नहीं होते, इस वजह से हम क्या करते, इसे यूज नहीं करते। जैसे कि अगर मानो कि ये वाली कैंडलस्टिक है, ये वाली कैंडलस्टिक अगर इसके साथ आप जाते हो ट्रेड करने के लिए, तो जो जिस तरह सा हमें कंफर्मेशन चाहिए वो कंफर्मेशन भी नहीं, या फिर वो ले लीजिए कि जिस तरह से बायर को लेवल पे एंटर होना चाहिए वो लेवल पे इतने खासे एंटर होते नहीं। कि थर्ड क्या है,
कि मीडियम और गुड साइज के कैंडल क्या शो करते हैं। मीडियम और गुड साइज के कैंडल जो होते हैं वो आपको शो करते हैं कि लेवल पे एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक कब बनती है, जब अच्छे खासे बायर एंटर होते हैं तब बनती है। ओके, तो जो लेवल पे जब हमें अच्छे खासे कैंडलस्टिक देखने को मिलेंगे, उसी के साथ क्या करेंगे, हम अपोजिट जाने का ट्राई करेंगे ट्रेड लेने में, या फिर हम उसे कंफर्मेशन समझेंगे। जैसे कि गुड कैंडलस्टिक होता है वो शो करता है कि इस लेवल पे या फिर ये प्राइस पे जो सेलर एंटर हुए वो अच्छे खासे एंटर हुए, जिससे क्या है कि हमें मिसला ये सेलर जो एंटर हुए वो अच्छे खासे एंट्री देखने को मिली, या सेलर की जो क्वांटिटी हुई है मार्केट में एंटर वो अच्छे खासी हुई, इस वजह से यहाँ पे जो कैंडलस्टिक है वो इतना अच्छा या फिर मीडियम साइज को हमें देखने को मिला। हाँ, बट एक कैंडलस्टिक भी हमें शो करते हैं कि अच्छी खासी सेलर एंट्री पॉइंट हुई है। तो अगर इसके थ्रू ट्रेड लेने जाओगे तो अप ट्रेंड या ट्रेंडिंग मार्केट में अवॉइड करके अगर साइडवे मार्केट में लाइक दिस कैंडलस्टिक आ जाए आप ट्रेड ले सकते। वेट करें मार्केट को, फिर थोड़ा अप जाने दीजिए और यहाँ कहीं से ट्रेड लेने का ट्राई करें। वीक कैंडलस्टिक बनेगी फिर मार्केट लाइक दिस मूव करेगी। देखिए ये भी तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग शो कर दे, बट अप ट्रेंड में नहीं, और डाउन ट्रेंड को छोड़ देना। बाकी के जो साइड वे मार्केट में ले लीजिए कि जब ऐसे बड़ी कैंडलस्टिक आए तो डायरेक्टली एंटर होने की बजाय वेट करना। मार्केट अगर लाइक दिस रिटेस्ट करे और आपके पास टाइम है ट्रेड लेने का, तो हमें डाउन की यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड बनानी। ओके, तो अब जो हम कंफर्मेशन कैंडलस्टिक में यूज करेंगे वो वाले कौन कौन से कैंडलस्टिक हो गए, तो ये वाले कैंडलस्टिक है। एक हम इस कैंडलस्टिक को कंफर्मेशन कैंडलस्टिक लेंगे, ये वाली कैंडलस्टिक को ले सकते हो। ओके, इसे भी कंफर्मेशन लेंगे, ये बोर्थ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन है, इसे ले नहीं, इसे नहीं लेंगे। ओके, ये बोर्थ कैंडलस्टिक कंफर्मेशन है, ये वाली कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, इसे भी हम कंफर्मेशन कैंडलस्टिक लेंगे। ये जो दो कैंडलस्टिक है वो भी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है, इसे भी कंफर्मेशन कैंडलस्टिक हम लेंगे। ओके, चलो ये कैंडलस्टिक नहीं, इसे जाने दीजिए। ओके, तो ये जो मैंने सर्कल किए ना ये हमारे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक हो गए। जो मैंने एक ऐसा पिक्चर करके राउंड करके रखा था ना, वहां पे ऐसी एक कैंडलस्टिक होती है, मैं तुम्हें देखने को मिलती है, तो तुम्हें अपोजिट के लिए ट्रेड लेना है। ओके, चलो सर हम मैं कह रहा था जैसे कंफर्मेशन में सेकंड ट्रेड लेते हैं ना मतलब सेकंड कैंडल देखते हो तो सेकंड कैंडल अगर वीक हुआ तो उसको कंटिन्यूशन मानेंगे। नहीं, अब मानो कि हाँ, नहीं सेकंड कैंडल वीक नहीं। ओके, सेकंड अगर लाइक दिस कैंडलस्टिक, एक ही कैंडल एक में एक कंफर्मेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जो बोर्ड कैंडलस्टिक का लॉजिक होगा हम क्या करेंगे, गुड क्वेश्चन है। दोनों में से किसी एक को स्ट्रांग रखना है, वही वीक रहेगा तो चलेगा। अब दोनों स्ट्रांग आ गए तो क्या, हाँ बोर्ड तो कंफर्मेशन है, बट क्या करेंगे, तो फिर डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री करने की बजाय, क्योंकि अब यहाँ पे एंट्री करने जाएंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत डाउन मूव कर रही लेट है। एंट्री हो जाएगा। हाँ लेट एंट्री हो, तो यहाँ पे एंटर होने की बजाय वेट करेंगे, मार्केट ऐसे मूव करती है तो कोई ऐसे साइड में पॉइंट है सेल एंट्री पॉइंट, उसको ध्यान में रख के हम ट्रेड मारेंगे। ओके, जैसे कि लाइक दिस है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है तो इसे ध्यान में रखते हुए हम ये पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि ये ब्रेकआउट हुआ टू कंफर्मेशन, चलो हमने वेट किया मार्केट इसे, यहाँ पे हम ट्रेड मारेंगे इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इस लेवल को, ताकि एक अनदर सपोर्ट है कि ये वाला भी लेवल, अब सेलर यहाँ ऑलरेडी सेलर तो एंटर हुए, अब अगेन सेलर भी इस पॉइंट से जो एंटर हो गए उसके साथ हम अपनी ट्रेड बना लेंगे। ओके, क्लियर है। जी। यस। देखिए ये चीज वीडियो को देखना दो तीन बार। ओके, अब जो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक में नहीं लेंगे वो फर्स्ट जो टू लॉजिक थे कि वेरी बिग कैंडलस्टिक, और जो हमारे थे वीक कैंडलस्टिक। तो ये कि ये जो कैंडलस्टिक कंफर्मेशन नहीं होगी, ये कैंडलस्टिक नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये तीनों कैंडलस्टिक कंफर्मेशन नहीं होगी, यहाँ से लेके यहाँ से के बिटवीन कोई कंफर्मेशन नहीं है, आप इसे भी ले लीजिए कंफर्मेशन कोई नहीं है। ओके, हाँ ये भी कंफर्मेशन में नहीं है, हाँ ये दोनों एक कंफर्मेशन है, दो कंफर्मेशन नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ओके, चलो फिर ये वाले कंफर्मेशन नहीं है। ओके, ये वाले कैंडलस्टिक कंफर्मेशन नहीं है, ये तीनों में से कोई कंफर्मेशन कैंडलस्टिक नहीं है। ओके, तो जो वीक, अब डायरेक्ट देखिए इसमें क्या है कि कोई ऐसा नॉलेज लेके नहीं जाना हमें कि चलो यही कैंडलस्टिक है, एक सिंपल डेफिनेशन समझ लिए कि गुड और मीडियम कैंडलस्टिक हो गए इसे हम कंफर्मेशन लेंगे, वेरी स्ट्रांग या वीक कैंडलस्टिक हो गए उसके थ्रू क्या करेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। देखिए उसमें कोई इतना ज्यादा वो लर्निंग करने का पॉइंट ही नहीं ना, कि ऐसे में आपको वो चीज ना बताओ कि चलो कैंडलस्टिक कैसे लेना है, मैं आपको बताओ चलो ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन नहीं, मानो कि ये कंफर्मेशन नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं, ये कंफर्मेशन, बट मैं आपको इसका मीनिंग और जो मैं जिस चीज को देख के यूज करता हूँ वही चीज ना बताऊँ तो रॉन्ग है। मैंने क्या बता दिया, सिंपल चीज है कि जो मीडियम साइज के कैंडलस्टिक हो गया हम कंफर्मेशन के लिए लेंगे,
जो बहुत ज्यादा बड़े कैंडलस्टिक या जो वीक कैंडलस्टिक हो गए हम कंफर्मेशन है। अब आपके माइंड में पिक्चर आ गई कि चलो वीक कैंडलस्टिक है। आप अगर ये जो तीन लाइन जो तीन वर्ड है उसके थ्रू अगर आपको मैं एक 1000 भी पिक्चर बताओ कि चलो इसमें कंफर्मेशन कौन सी है कंफर्मेशन कौन सी नहीं है, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसका फॉर्मेट है कि चलो इसी सिचुएशन को हम लेना है, इसी सिचुएशन को नहीं लेना। ऐसा लाइक आप मान के चलो कि ये सिचुएशन, इसका साइन का मतलब है कि हमें प्लस करना है, इसका है लेस करना है ना, लाइक दिस। ओके, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसका डिवाइड करना है। ओके, एक ऐसे हमने अब उसका मीनिंग समझा तो इसके हिसाब से जाते हैं ना। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि कैंडलस्टिक को समझना है, फिर उसी के हिसाब से हमें ट्रेड प्लेस करने का ट्राई करना। अब फिलहाल ये समझिए, क्योंकि अब मैं वीडियो को माध्यम से आपको समझाने का ट्राई करा, उससे पहले ये समझने का ट्राई करें कि देखिए जो 5 सेकंड होते हैं आपको कैसे यूज करें। तो एक्चुअली जो हमें ट्रेड करते हैं वो 1 मिनट की ट्रेड करते हैं। उसमें जो टोटल सेकंड होते हैं हमारे पास 16 सेकंड सेकंड होते हैं। उसमें से 30 सेकंड ऐसे होते हैं कि जिसमें हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं कि चलो तुम्हें अप के लिए लेना, डाउन डायरेक्शन की। ये बाकी के जो 30 सेकंड होते हैं वो फिक्स टाइम होता है। ओके, जहाँ पे हम क्या कर सकते हो कि हम पोजीशन लेने जाएंगे इस वाले सेकंड में, तो हमारी जो ट्रेड होगी वो नेक्स्ट कैंडल पे लग जाएंगी, मीन्स लाइक 1 मिनट के ऊपर लग जाएंगे, 130 के ऊपर अराउंड लग जाएंगे, मीन्स नेक्स्ट 1 मोर मिनट के भी लिए लग जाएंगी। तो ये कंडीशन में अब देखिए, तो 30 सेकंड है, इसका मतलब 5 डिवाइड बाई हमारा 6 करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई 6 कर दे तो हमारी 30 आ जाती है। तो ओके, आप 30 डिवाइड बाई 6 करोगे तो 5 आंसर हो जाएगा। ओके, तो 5 सेकंड के टोटल 6 कैंडलस्टिक हमारे पास हो गए, जिसमें से हमें कंफर्मेशन को लेना है। अगर इस 6 कैंडलस्टिक में से कोई कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आपको देखने को नहीं मिलती, तो आपको ट्रेड नहीं करनी, या फिर लेवल पे अपोजिट नहीं जाना, या फिर कंटिन्यू नहीं करना। ओके, और 6 कैंडलस्टिक में कंफर्मेशन आप मान के चलो 1 से लेके 5 तक ही यूज करना है, लास्ट कैंडलस्टिक को अवॉइड करना, क्योंकि 6 कैंडलस्टिक पे आपको कंफर्मेशन मिलेगी और आप ट्रेड लेने जाओगे तो फिर वो बहुत ज्यादा क्या होगा, नेक्स्ट मिनट पे ट्रेड लग जाएंगी। ओके, तो मान के चलो 1 से लेके 5 कैंडलस्टिक ही हमारे पास होते हैं कंफर्मेशन को फाइंड आउट करके ट्रेड लेने का। चलो अब हम एक वीडियो के माध्यम के इसको समझने का ट्राई करेंगे। देखिए अभी न्यू वीडियो नहीं बनाया, बट जो ओल्ड वीडियो है मैं उसी के थ्रू आपको समझाने का ट्राई करूंगा। और और वो लाइक उसके ऊपर 5 सेकंड के ऊपर एक या दो वीडियो जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ओके, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। देखिए ये बहुत पुराना है, अगस्त में बनाया हुआ है मे बी। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली यूज कैसे होता है, जो मैंने थिंकिंग बताई, वैसे तो ये थिंकिंग मैंने कब से ही बता दी थी। ओके, बट नीड है गाइस की प्रैक्टिस, जिस जिस पर्सन ने प्रैक्टिस की होगी तो उसको पता होगा। ये डेमो में बना हुआ, मैं पहले ही आपको कंफर्म कर दूं कि उस टाइम पे मैं बाहर था आई थिंक, और उसी के बेस पे वीडियो बनाई हुई थी। लाइक मैं जब बॉम्बे के अराउंड था तभी ये वाली वीडियो बनी हुई है। ओके, ये देखिए, चलो अब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक को क्लोज होने देते हैं, फिर देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है। चलो एक कैंडलस्टिक क्लोज हुई, यहाँ पे क्या हुई, लेवल पे कैंडलस्टिक पहले तो क्या देखिए इस लेवल ने स्मॉल ब्रेक करके डाउन की ओर क्लोज हुई। अब हमें वो जानना है कि चलो ये नेक्स्ट कैंडलस्टिक अप के लिए जाने या डाउन के लिए जाएंगे, वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलो अब यहाँ से 1 मिनट की चार्ट फ्रेम है, देखिए थोड़ा पॉइंट है, हम 5 सेकंड में जाते हैं। तो 5 सेकंड में क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चर को क्या ब्रेक कर रही है मार्केट, लाइक दिस स्ट्रक्चर को। हेलो, जी चलो ये जो लेवल है वो लाएंगे लाइक दिस, लेके हम लाइक दिस लेते हैं। तो ब्रेकआउट करने के बाद एक कैंडलस्टिक है, हमें कंफर्मेशन चाहिए थी, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक है। ओके, यस सर, तो अब हम क्या करते इंटरेस्ट हैं, कर रही है। हाँ अब क्या करेंगे, वेट करते हैं। ओके, चलो देखिए मैंने, चलो ये रेड कैंडलस्टिक आई और मैंने क्यों यहाँ पे डायरेक्टली इस पे ट्रेड लिया, ये चीज नोट करना। रिटेस्ट के देखिए, बाद कंफर्मेशन मिला। हाँ चलो रिटेस्ट के बाद कंफर्मेशन मिली, बट मैंने बताया कि चलो इसने सिंगल ने रिटेस्ट नहीं किया, बट यहाँ पे जो ध्यान रखने की बात है, लेफ्ट साइड में भी क्या है, सेल एंट्री पॉइंट है ना ये वाले लेवल पे। तो ये जो एक सिंगल कैंडल रिट्रेसमेंट हुई, अब जो होगी वो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड होगी। तो यहाँ पे जो ट्रेड बनती है वो इस कैंडलस्टिक के बाद हम डाउन डायरेक्शन की ओर जानेंगे, तो ये ब्रेकआउट करने के बाद वाली कंडीशन पे होके फर्स्ट कंडीशन के अंदर ही ले सकते हो आप, सेकंड कंडीशन के अंदर इसे ऐड करेंगे। ओके, क्लियर है। ये वाली जो कंडीशन मैंने बताई है वो। जी ओके, देखिए अब मोमेंटम या स्ट्रक्चर को भी ले सकते हो।
चलो अब नेक्स्ट ट्रेड की और फाइंड आउट करते हैं, ओके। देखिए ये ट्रेड है और विथआउट 5 सेकंड कंफर्मेशन के थ्रू ली हुई है, और मे बी आई थिंक ये फेल हुई लास्ट सेकंड के थ्रू। क्या देखिए, ये वाला लेवल है हमारे पास, यस। जी। यस सर। मोमेंटम हमारे वीएसएम है। ओके, लॉजिक मैंने क्या अप्लाई किया था, मोमेंटम वीएसएम है। एक जो लाइक दिस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंफर्मेशन कैंडलस्टिक थी, लेवल तक स्टिल गैप है, ओके। तो ये कई सारी कंडीशन है जिसके थ्रू हम अपर डायरेक्शन की ट्रेड लेने का ट्राई करेंगे, ओके। चलो इससे पहले समझो कि ट्रेड क्यों और कैसे प्लेस किया है। देखिए, चलो यहाँ पे जो ट्रेड बनती है अपर डायरेक्शन, बट मैंने क्या है मार्जिनल सेफ्टी को साथ यूज किया फॉर अप डायरेक्शन की और ट्रेड लेने का। विथआउट 5 सेकंड कंफर्मेशन ली गई हुई ट्रेड है। वैसे मोमेंटम है, स्ट्रक्चर में गैप है, और ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन है, इसलिए आपने आप गया मार्जिनल सेफ्टी के साथ। हम्म। बट यहाँ पे जो फेल हुआ था उसका मैं रीजन अभी यहाँ पे शो करता हूँ आपको, ओके। एक स्ट्रॉन्ग बायर, देखिए लास्ट सेकंड में मैं लूज करवाई थी ट्रेड ने, बट उसका मतलब वो ना समझे कि चलो मार्केट तुम्हारी मिस्टेक है, नहीं। देखिए यहाँ पे जो लूज होने का रीजन था मेरा, ये वाली कंसोलेशन के लेवल लाइक दिस हमारे, ओके। ये वाले स्ट्रक्चर के लेवल, ओके। और ये लेवल को ब्रेक कर रही थी, कंफर्मेशन थी, तो उसका टारगेट ये होना चाहिए, बट ये वीक मोमेंटम के थ्रू ये लूज हुई थी, ओके। तो चलो फिलहाल हम इसे एक ये विथआउट 5 सेकंड थी तो इसे जानने दीजिए, ओके। चलो अब उसके बाद समझ देगा कोई एक इसी पोजीशन में जाके ट्रेड लेने का। चलो नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे है? 5 सेकंड में कभी कभी वो स्टक मार्केट मिलता है, वहां पे ट्रेड करना है, जैसे यहाँ पे नहीं, वो जो प्रीवियस दिख रहा था वहाँ स्टक हो हाँ, जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 1 मिनट में अभी चार्ट है, ओके। हम अगर यहाँ पे ए वाली फर्स्ट तो पहले लाइक दिस लेवल लेते, ओके। तो लाइक दिस लेवल है तो कैंडलस्टिक कहाँ पे, लेवल पे, ओके। नहीं ये लेवल थोड़ा रॉन्ग होगा मे बी, रेड से लेके रेड लेंगे लाइक दिस। तो माइनर सा आई थिंक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, ओके। तो अब हम वो जानना चाहते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेड होगी वो डाउन की होनी चाहिए या अप की होनी चाहिए। तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 42 सेकंड रह चुके हैं, तो टाइम हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं। तो ये कैंडलस्टिक के ऊपर क्या, रनिंग कैंडलस्टिक पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, रिजेक्शन देखने रिजेक्शन। को मिल रहा है। एक साइन है कि हाँ ये इतने अच्छे रिजेक्शन है, तो ऑलरेडी यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक होगी ही होगी, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने जो डायरेक्टली यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस कर दी थी, ओके। मैंने लेवल के थ्रू भी समझाने का ट्राई किया है वीडियो में भी, ओके। चलो ये वाला लाइक दिस आप लेवल भी है, ओके। चलो यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया, बट मैं आपको 5 सेकंड में जाके समझाता हूँ कि ये ट्रेड क्यों लिए हमने। देखिए जैसे थोड़ा जूम होने दीजिए चार्ट को। ओके, तो देखिए ये दो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक है क्या हमारे पास, जी। ये टू कैंडलस्टिक, ओके। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस ना, देखिए वैसे तो डायरेक्टली प्लेस की, बट अगर जब मैं 5 सेकंड भी होता तो यहाँ पे प्लेस करने की बजाय एक यहाँ पे जब रिटेस्ट करेगी तब मैं प्लेस करता, देखिए इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, ओके। चलो, चलो जो सेकंड ट्रेड थी वो हमारी प्रॉपर्ली यहाँ पे पिन हो रही है। अब जो उसके बाद की जो ट्रेड होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं, ओके। कंफर्मेशन के बेस पे जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड लिए वो सारे के सारे पिन हो रहे हैं। देखिए पहले यहाँ पे समझते हैं ये चीजें क्या है। पहले तो देखिए जो कैंडलस्टिक ओपनिंग हुई वो कहाँ से हो रही है, ये वाला क्या है, लेवल है, रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल लेवल रेफरेंस है। लेवल। ओके, अब कैंडलस्टिक प्रीवियस तो क्या देखिए, तो साइन क्या है, विथआउट कंफर्मेशन भी एंटर हो सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल है, रेड ग्रीन पैटर्न है, रिजेक्शन है, ओके। इतने साइन है कि डाउन के लिए जाए। आपके लिए क्या है कि ओनली स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है कि जस्ट एक ही थिंग है ना। जी। यस सर। वैसे तो विदाउट 5 सेकंड भी हम इस पे डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं 5 सेकंड को भी साथ में एक्सप्लेन करते एक पॉइंट को भी समझते हैं। चलो देखते हैं इसमें 5 सेकंड में जाके।
तो देखिए क्या कंफर्मेशन कैंडलस्टिक आ चुकी, उसके बाद देखिए वीक कैंडलस्टिक है, ओके। ये कंफर्मेशन कैंडलस्टिक एक तो स्ट्रांग है हमारे पास, सेकंड वीक है, ओके। ठीक। चलेगा, एक्सटर्नल पे हम चला ऐसे पॉइंट, क्योंकि किसी दोनों में से एक स्ट्रांग होनी चाहिए। और ये वाली एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छी खासी कैंडलस्टिक है। तो यहाँ पे एंट्री प्लेस ना करने की बजाय वेट करेंगे इसे रिटेस्ट करने के लिए, और इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे, ओके। देखिए, देखिए ये थोड़ी ना एडवांस होती है ट्रेड, है कुछ इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे ये वाले सेल एंट्री पॉइंट को। चलो ये वाली जो ट्रेड थी वो भी हमारी फाइनली यहाँ पे विन रही है, ओके। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट जो ट्रेड प्लेस किया था वो से समझते हैं, ओके। तो देखिए ये तो ट्रेंड लाइन के बिटवीन क्लोज हुई, ओके। अब यहाँ से आपकी डाउन, अब देखिए यहाँ ये जो ट्रेड है वो फिर से कौन सी कंडीशन आ रही है, ब्रेकआउट वाली। जो थर्ड कंडीशन थी उसी कंडीशन में से एक पार्ट है, देखिए ये थोड़ा चीज, जैसे कि थोड़ा बैक ले लेते हैं वीडियो को। देखिए कोई एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए क्या, लाइक दिस, ओके। देखिए स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए ऑलरेडी, ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट अभी 42 है, ओके। इसका मतलब कि चलो फोर कैंडलस्टिक ले लीजिए, इस कैंडलस्टिक के साथ 1 2 3 और 4। यहाँ से प्रीवियस कैंडलस्टिक जो क्लोज हुई वो एक ग्रीन के बाद रेड कैंडलस्टिक तक, ओके। तो देखिए एक ब्रेकआउट करने के बाद एक बार भी बाय ने ट्राई किया, यस, बट फेल। सेकंड टाइम बायर आ रहे, फेल, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे हमें बायर की कंफर्मेशन मिलती है, एक तो ऑलरेडी बायर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी पोजीशन बनाने के लिए रेडी है अप डायरेक्शन की ओर। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कंफर्मेशन का। तो देख क्या है, यहाँ पे कंफर्मेशन आई तो इस बार हमने वेट नहीं किया अनदर कैंडलस्टिक का, क्योंकि क्यों, यहाँ पे लॉजिक क्या है, अगर आपका आंसर है तो यहाँ पे एक जो चीज मैंने देखी कि लेवल पे ये बायर ऑलरेडी सम टाइम से क्या करे, ट्राई कर रहे हैं, अगर यहाँ पे सेकंड टाइम। ट्राई फेल, सेकंड टाइम ट्राई फेल मीन्स बायर यहाँ पे अब जो थर्ड टाइम जिसने फेल ट्राई किया है, वो जो कैंडलस्टिक है वो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है, ओके, कंपेयर टू जो सेकंड टाइम थे। सेलेक्ट इसका टाइम। मतलब कि सेकंड टाइम के कंपेयर में अब जो बायर आ रहे हैं वो स्ट्रांग एंटर हो रहे हैं। तो फिर भी मैंने ना उसके साथ ट्रेड प्लेस करने की बजाय मार्जिनल सेफ्टी के साथ अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड लेने का ट्राई किया, जिससे क्या होगा कि इवन कैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम जो कैंडलस्टिक क्लोज होती है वो कंफर्मेशन कैंडलस्टिक के अबव ही क्लोज होने का ट्राई करती है, ओके। देखिए, चलो देखते हैं ट्रेड का रीजन क्या रहता है। 5 सेकंड की एक दो वीडियो आप यूट्यूब पे भी है वो भी देखना होगे, इसमें भी अच्छे खासे विन हुए सारे के सारे। 5 सेकंड बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है हमें। चलो ये ट्रेड कंप्लीट हुआ, अब जो नेक्स्ट ट्रेड पे डायरेक्टली मैं ले जाता हूँ आपको। कुछ इसमें बीच में कंडीशन बनी थी वो भी एक्सप्लेन करूँ। देखिए, हाँ, यहाँ पे मैंने अपोजिट साइड की ट्रेड प्लेस नहीं की थी, कैसे, ये वाली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी और ये लाइक दिस ट्रेंड लाइन थी, ओके। हाँ, ट्रेंड यहाँ पे अपोजिट साइड की कैंडलस्टिक बनी थी, बट स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक थी, इस वजह से या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी उसके लिए हम उसके अगेंस्ट जाने का ट्राई नहीं किया था। बट ये जो कैंडलस्टिक थी वो ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज हुई थी लास्ट ऑफ द टाइम में जाके, यहाँ पे मैंने रीजन भी बताया हुए थे, ओके। चलो देखिए ये जो कैंडलस्टिक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोज हुई थी, बट मैंने एंट्री नहीं ली थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम थी, तो कहीं कहीं हम फेल हो सकते। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सबसे पहले एक स्ट्रक्चर, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इसको टच कर रही होगी जैसे कि लाइक दिस। तो टच है, लेवल में रिजेक्शन है, कैंडलस्टिक भी ऐसी है। तो अब जो हमें कैंडलस्टिक रनिंग है
उसके थ्रू जो ट्रेड लेनी है वो अप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है। तो अब चले जाते हैं 5 सेकंड में। ओके, तो देखिए एक बायर की कैंडल आ रही है, मैंने डायरेक्टली यहाँ से बायर एंटर हो रही है, तो ये किस लॉजिक के साथ आ रहे हैं फिर से, ये ट्रेड किस लॉजिक के साथ, अभी जो रिसेंटली ट्रेड हुई उसकी लॉजिक देखिए, बायर एंटर फेल, सेकंड टाइम कंपेयर टू फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम सेल बायर आर स्ट्रांग एंटर, कंपेयर थर्ड टाइम बायर स्ट्रांग एंटर मींस। चलो अब आप नेक्स्ट आपके लिए पोजीशन बना लीजिए, आप हमारे पास डेटा भी है, लेवल भी है, ना जाने कौन कौन से कंफर्मेशन है जिसके साथ हम यहाँ से अप डायरेक्शन की ओर ट्रेड सोच रहे हैं। ओके, जैसे कि आप देखिए कंफर्मेशन, चलो आपने यहाँ पे भी एक ट्रेड एक नहीं चीज है प्लेस भाई, किया। हाँ मतलब यहाँ पे हम जो मतलब जो कैंडल का प्रेडिक्शन करेंगे उससे पहले जो 5 सेकंड कंफर्मेशन देखेंगे, उस कैंडल से पहले जो प्रीवियस कैंडल का भी जो देखना है ना, जहाँ पे यहाँ पे देखा ना, दो ग्रीन उसके बाद रेड उसके बाद ये, वो तो प्रीवियस कैंडल का है ना, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं ना हम। नहीं, देखिए प्राइस एक्शन का ही पार्ट है ना, ऐसा थोड़ी ना कि चलो नहीं नहीं नहीं, मार्केट एज ए एनालिसिस। कंफर्मेशन नहीं, एज ए कंफर्मेशन नहीं, पर एक स्ट्रक्चर डिसाइड करने के हाँ, लिए, जैसे एक थिंग मतलब ले ग्रीन सकते हैं कि आया चलो फिर ये हाँ, हुआ, हाँ, बायर ट्राई बायर हो रहे इंटरेस्टेड है थे। यहाँ पे। हाँ, बायर प्रीवियस से मीन्स लाइक अब वही मान के चलो कि बायर प्रीवियस टाइम से ही ट्राई हो रहे हैं अपने आप को अप जाने के लिए। ओके, और थर्ड टाइम ने हमें अच्छे खासे कंफर्मेशन के साथ क्लियर ट्रेड लिया, फिर अब सेकंड के साथ जाइए। ओके, बट ये बहुत बड़े हैं तो वेट करें, रिटेस्ट करने के साथ वेट करें। ओके, चलो यहाँ पे ट्रेड लगाई हुई है, बट ये लगी हुई है बट शो नहीं हो रही है। ओके, सम टाइम क्या होगा कि नेटवर्क की इश्यू की वजह से। ओके, देखिए अब जो ये वाली ट्रेड भी नहीं हुई, तो आपका मैं एक आज होमवर्क दूंगा फोर्थ बैच में, समझो आप। ओके, होमवर्क कैसा होगा कि आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने जो 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक बताए उसमें से दो कैंडलस्टिक को निकाल दीजिए। ओके, मारूबोजू कैंडलस्टिक को निकाल दिए, मारूबोजू बोथ साइड के होते हैं, रेड और ग्रीन को। ओके, चलो ये मेरी जो 5 की 5 4 जो थी वो कंफर्मेशन के बेस पे विन थी, और जो एक लूज हुई थी वो विथ डायरेक्टली एंट्री ली थी, उसके थ्रू हमने लूज हुआ था, जो कि मैंने रीजन भी बताया। अब मानो कि आज की क्लास के बाद, अरे एक क्लास में आपका होमवर्क क्या होगा, तो होमवर्क वो है, एक तो लाइक दिस आप प्रैक्टिस करें कि 9 इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक में से जो रिमेनिंग 8 कैंडलस्टिक थे, वो जब लेवल पे कैंडलस्टिक क्लोज होते हैं, ओके, और एसएम वाली मार्केट है, तो वहां पे क्या देखने को आपको मिलता है, एक ये ऑब्जर्वेशन करना है आपको। ओके, 3 या 5 पिक्चर में ऑब्जर्वेशन करें। सेकंड, ब्रेकआउट के बाद एक्चुअली क्या होता है कि जो रिटेस्ट वाली कंडीशन में, या थर्ड ट्राई करना 5 ट्रेल लेने का। ओके, इसमें क्या करें कि कंफर्मेशन जो मैंने तीनों कंडीशन बताई उसी के साथ ट्रेल लेने का ट्राई करना, साथ में 5 सेकंड में उसका पिक्चर लेने का भी ट्राई करना, और फिर अप डायरेक्शन की जो 1 मिनट में ट्रेड है उसको भी पिक्चर लेने का ट्राई करना। इस तरह से कुछ आप प्रैक्टिस करके पीडीएफ डाल देना ग्रुप में। ओके, जिससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप कंफर्मेशन कैसे यूज करते हो। ओके, हेलो, जी। और कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर क्या, क्या सर। प्रैक्टिस करने के बाद पूछना? हाँ, यस। सर बेस्ट 10 वालों को तो आपने 5 कैंडल पढ़ाई थी, तो ये 9 कौन कौन सी हैं? नहीं, सेम वही है। ओके, इसमें क्या है कि बोर्थ को लेके जाना, मैं दोनों हामर हो गए, फिर दो क्या हुए हमारे स्पिनिंग स्टॉप हुए, वो 5 के अंदर ही हो जाते सब कुछ। ओके, 10 कैंडलस्टिक टोटल बनेंगे, फिर डोजी कैंडलस्टिक हुई, स्पिनिंग स्टॉप हुई, है ना। सेम क्या है, वो ओके ओनली सर। जस्ट मेन पॉइंट है, बाकी 9 कैंडलस्टिक का मतलब वो नहीं कि 4, चलो 5 हुए तो अभी भी 4 रिमेनिंग नहीं। ओके, वो इतनी ही कैंडलस्टिक है और इसमें पूरी मार्केट कवर हो जाती है। इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नहीं दे, फिर पैटर्न है बनती है। ओके, जैसे हम अगर हमें आता है कि 1 से लेके 9 आता है, और 0 भी सीख लीजिए साथ में। ओके, चलो 1 से लेके 10 कर, 0 ही सीखे ना, 0 से लेके 9 हमें आता है, मानो 0 से लेके 9 तक हमें आता है, तो फिर जो चीजें होती ना वो पैटर्न बन के जाती, चलो 0 1 हुआ। ओके, फिर अब क्या है कि 1 0 हुआ, ये भी पैटर्न है कि 10 हुए, फिर ये भी पैटर्न है। अब मानो कोई जितनी भी बड़ी आप रकम मिस लाइक लिखने का ट्राई करेंगे, वो भी है तो है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, वो क्या है कि पैटर्न बन चुकी है, चलो इतनी बड़ी पैटर्न है ना, इसका मीनिंग चेंज हो चुका है, पहले इसको क्या बोलते थे, अब इसको क्या बोलेंगे, और इसके साथ कुछ अनदर पॉइंट आ गया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता हाँ, वो है ना। कैंडल कंबाइन हो गया, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार ये सब बनता है। नहीं, ये इसके लिए यूज नहीं करना, देखिए मॉर्निंग स्टार नहीं, इवनिंग यहाँ स्टार पे पे यहाँ तो पे हाँ, नहीं यूज होता, पर वो पैटर्न हाँ, बनता है ये, बनता है कैंडल के बनता है एडिशन से वो, ही बनता हाँ, है। वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए यूज होती है। ओके, बाइनरी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, लॉन्ग ये टर्म के चीज लिए को यूज होता है वो।
हाँ, फॉरेक्स के लिए मोस्ट ऑफ टाइम। ठीक। चलो, अब कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं क्लोज करूँ क्लास। एक बार ठीक। प्रैक्टिस करें, फिर हम क्या करेंगे। ऐसा होगा तो एक क्लास ऐसे ही करेंगे, कंबाइन करके, या फिर जो पॉइंट होगा उसमें करने का ट्राई करेंगे। ओके। ठीक। सर एक ना क्वेश्चन है। हम्म। सर जो सर हमारा 1 मिनट का होता है ना चार्ट पैटर्न, सर उसमें सर और सर मोमेंट चल रहा होता है, और जो होता है 5 सेकंड का उसके अंदर और होता है। बात बात ये होता है अगर ऐसा सर हो सकता है कि ना 5 सेकंड में वीएसएम चल रहा हो और इधर सर एसएम चल रहा हो, तो सर उसमें ना फिर हम सर कैसे सर लेंगे नहीं, हमें, हाँ, 5 सेकंड हमें वाली पीएसएम के कंफर्मेशन। साथ जाएंगे, वो वही शॉर्ट टाइम फ्रेम के साथ जाएंगे। ओके। कि मार्केट यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है कि अच्छी खासी बाइंग हो रहे हैं, तो उसी के साथ जाएंगे हम। ओके। ठीक है सर। सर चलो वो क्लियर, एक दिन प्रैक्टिस करें आप। ओके। प्रैक्टिस करें, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है फिर मुझे बताइए। ओके। क्या सर सर डाउट हम है लोगों को आपके? सर 5 सेकंड में सर का ये सम देखना है सर। देखिए देखिए, ये चीज मैंने बताई हुई, क्लास में हम 5 सेकंड होंगे, वहां पे अगर वीएसएम भी होगी, जैसे कि 5 सेकंड में आपको वीएसएम देखने को मिलती है, तो फिर क्या होता है कि आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। वो स्ट्रक्चर, वो क्या ब्रेकआउट हो रही है, रिवर्सल हो रही है, क्या हो रही है, वो देखना आपको। कोई स्ट्रक्चर को ब्रेक करिए पहले देखिए, अगर 5 सेकंड चल रही है, मानो अब 5 सेकंड में ऐसी सिचुएशन देखने को, तो स्ट्रक्चर में जा रही है। ओके। तो देन हम वेट करेंगे, लाइक दिस आने दीजिए, आप उसमें वो भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। ओके। चलो, ये लेवल पे सेकंड ग्रीन, इसी के साथ ट्रेड लीजिए, ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। फिर हम 1 मिनट में जब ये एक्सटर्नल लेवल पे क्लोज है, तो बोर्ड्स कैंडलस्टिक के साथ ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। ओके। चलो, अब ब्रेकआउट हुआ तो ये लॉजिक अप्लाई हो सकते हैं, बट इंटरनल फर्स्ट कंडीशन नहीं अप्लाई होगी ओनली, क्योंकि यहाँ पे तो एक कैंडलस्टिक के साथ डाउन नहीं जाएंगे। ओके। बाकी की टू कंडीशन को आप लाइक दिस यूज कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड जो सेकंड कंडीशन है, वो उसमें भी 1 मिनट में जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, वहां पे भी इसी के थ्रू हम कंफर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे, और इसी में भी इसी के थ्रू कंफर्मेशन लेने का ट्राई करेंगे। यानी कि सर उसमें 5 सेकंड में अगर सर एक्सटर्नल लेवल पे होगी तो ना फिर जो सर हम जैसे एक्सटर्नल लेवल पे ना ट्रेड करते हैं, वैसे ही हम उसकी कंफर्मेशन लेंगे 5 सेकंड में। यस, बोर्ड कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन लेंगे, किसे हम प्रिडिक्शन करते हैं वहां पे एक और सेकंड के बाद ट्रेड लेते हैं, उस तरह से। ओके, क्लियर है। जी। सर थोड़ा सर मेरा प्रैक्टिस करें। सवाल सर सर मेरा एक सवाल था। यस। वो सर मैंने 12 क्लास की और 13 क्लास की सर पीडीएफ मांगी थी, जाती अरे तो। हाँ, सेंड कर दूंगा, कैंडलस्टिक की थी ना आई थिंक। जी जी, ओके, नो पीडीएफ। प्रॉब्लम, सेंड कर दूंगा। ओके। ठीक। सर आज की रिकॉर्डिंग अभी सर ये वाली वीडियो ना सर जी सर जल्दी जल्दी से डाल जल्दी सर डाल देना, क्योंकि हमने सर प्रैक्टिस करनी होती है। आज ही डाल देगा सर तो हम लोग। ओके श्योर, चलो, हाँ, टाइम है 10, अभी 10 हुए ना, तो मैं डाल दूंगा। आई थिंक ये इसे कन्वर्ट होने में 10 मिनट से ऊपर टाइम लगेगा। अपलोड होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि फास्ट नेट है तो चल जाएगी फटाफट से, बट कन्वर्ट होने में टाइम लग जाता है। कोशिश करें सर आज ही डाल दें। ओके श्योर, चलो मैं डाल देता हूँ। ओके, चलो मैं क्लास क्लोज करता हूँ। जो क्वेश्चन मिलते हैं ओके अभी, सर। देखिए मुझे प्रीवियस बैचेस के भी क्लासेस प्रोवाइड करने हैं। क्या है कि जैसे मैंने बीच में गैप रखे ना, उस डे में वो वहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे। ओके, क्योंकि प्रीवियस सारे क्लासेस अभी है ना प्राइवेट में किए हुए हैं। चलो, गुड नाइट एवरीवन, फाइनली क्लास को क्लोज करते हैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड।